So hello everyone, welcome to Physics की दुनिया. My name is Mukesh Kumar Parsoya. I have completed my BTech from NIT Kurukshetra and I have secured AIR 233 in GATE 2023. बच्चों, काइनेमेटिक्स में हम लोग एंटर कर चुके थे. पहला जो लेक्चर था मैकेनिक्स का वो बिल्कुल बेसिक था, जहां आप लोगों को मैकेनिक्स से थोड़ा इंट्रोडक्शन दिलाया गया था कि मैकेनिक्स एक्चुअल में होते क्या है ना. मैकेनिक्स को भी हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स. जहां फोर्स आ रहे थे वहां हम डायनेमिक्स में चले जा रहे थे. बच्चों, उससे पहला लेक्चर जो काइनेमेटिक्स का था वहाँ हम लोगों ने देखा स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है ना. बहुत बेसिक सी टर्म्स इंट्रोड्यूस मैं आप लोगों को करवाया था. उसके बाद हमने एक बेसिक सा कंसेप्ट देखा था, है ना. जब अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग स्पीड वगैरह होती है, अलग अलग टाइम होते हैं, उस कंडीशन में हम लोग कैसे निकालते थे. बहुत बेसिक से हम लोग चीज़ों को उठा करके लेके आए थे, है ना. अब माय डियर, अब हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, जहाँ चीज़ें जब वरी करना स्टार्ट हो जाती है. वरी का मतलब वेरिएबल होना. जहाँ चीज़ें वेरिएबल होना स्टार्ट हो जाती है, अब यहाँ से बच्चों डिफरेंशिएशंस एंड इंटीग्रेशंस आप लोगों के हर लाइन में आने वाले हैं. जहाँ चीज़ें वेरिएबल हैं, डिफरेंशिएशंस एंड इंटीग्रेशन आप लोगों की हर लाइन में आने वाले हैं. सो आई विल सजेस्ट यू कि पहले आप लोग जो डिफरेंशिएशंस थे और जो इंटीग्रेशन थे वो पढ़ के आए, बिकॉज बिना हथियारों के आप फिजिक्स में लड़ नहीं पाओगे मेरे लाल. बिकॉज जब कहीं आप युद्ध करने जाते हो, सबसे पहले जो हम लोगों का हथियार था फिजिक्स पढ़ने से पहले, है ना, टूल जो थे वो हम पढ़ के आए थे, बेसिक मैथमेटिक्स. उनके बिना आप फिजिक्स में कुछ कर नहीं पाओगे. आते हुए भी आप कहीं ना कहीं रह जाओगे, है ना. सो इसीलिए हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट किए थे. सो माय डियर, आई रिक्वेस्ट यू कि जो भी बच्चे हैं, नए हैं, पहले आप बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ के आइए, सो दैट आप लोगों को जरा सी भी तकलीफ ना आए. कहीं बच्चे उलझ जाते हैं यार, अचानक से चीज़ें उनके सामने आती हैं तो उलझ जाते हैं ना. इसीलिए हम लोग बेसिक से पढ़ के आए थे. सो माय डियर, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. अब हम लोग एंटर कर जाएंगे जहां चीज़ें वेरिएबल होना स्टार्ट हो जाती है. वेरिएबल कौन डिसाइड कर रहा था? फंक्शंस. सबसे पहले लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री जब मैं आप लोगों को पढ़ाया था, वहाँ पे मैं आप लोगों को बताया था कि फंक्शंस होते क्या है ना. बिल्कुल अच्छे से हम लोग चीज़ों को एक्सप्लेन करे थे वहाँ पे. वहाँ अब वही सारा नॉलेज आप लोगों के काम में आएगा. बाकी चीज़ें तो वही रहेंगी यार. काम तो आप किसी तरीके से कर भी लोगे, क्वेश्चंस भी आप किसी तरीके से अटेंड कर लोगे, बट क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है बच्चों. क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है. ओके माय डियर, अब हम लोग एंटर कर रहे हैं जहाँ चीज़ें वेरिएबल स्टार्ट हो जाती है, जहाँ चीज़ें वेरिएबल हो जाती है. ओके माय डियर, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. आप लोगों को गिवन है वेलोसिटी इज 2t + 3. velocity is 2t + 3. Find first speed at t = 5 सेकंड. t = 5 सेकंड का मतलब t = 5 सेकंड जब होंगे उस समय इनकी स्पीड क्या होगी, और स्पीड आपको गिवन है ये. नेक्स्ट वन, एवरेज स्पीड इन 5 सेकंड्स. इन 5 सेकंड, 5 सेकंड में आप लोग एवरेज स्पीड इनकी निकाल देते हो. बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है ये. यहाँ कोई बहुत बड़ी तोप नहीं चलने वाली, बट धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे. सो दैट आप अभी तो स्पीड की बातें हो रही है, जब अभी वेलोसिटी की बातें होंगी, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आ रहे थे. इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को हम लोग मिला रहे थे, है ना. वहाँ बच्चे रह जाते हैं, उनको पता नहीं होता. खैर, जो पिछला लेक्चर था, जो बच्चे पढ़ के आए हैं, उनको कहीं भी डाउट होने वाला है नहीं मेरे लाल. ओके, सॉल्यूशन बहुत बढ़िया. हर बच्चे के मन में एक इमेज बन गई होगी कि सर जो पिछला लेक्चर हम लोग पढ़ के आए थे, वहां हमने पढ़ा था कि जो स्पीड होती थी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती थी. इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती थी उसको हम लिख के आए थे सर v = ds/dt. बिलीव यार, उनके बिना चीजें होने वाली है नहीं. ओके, पहला हम लोग देखते हैं. स्पीड हमें फाइंड करनी है t = 5 सेकंड. ये तो बहुत बिल्कुल बेसिक चीज है. ये कह रहे हैं कि 5 सेकंड पे, 5वें सेकंड पे इनकी स्पीड क्या होगी. फंक्शंस में हम लोग क्या करते आए थे, यही तो करके आए थे. t बराबर हम लोग 5 रख रहे थे यहाँ उठा करके, और हमारे पास स्पीड आ रही थी v at t = 5 सेकंड. 2 × 5 + 3, बहुत बढ़िया सर, 13 मीटर/सेकंड. ब्यूटीफुल. 5 को हमने यहाँ पे रखा, हमारे पास 13 आ गए.
कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सेकंड में हम मूव करते हैं बच्चों। पिछले ही लेक्चर में हम लोग पढ़ के आए थे जब इंस्टेंटेनियस की बातें हो रही थी, इंस्टेंटेनियस की बातें हो रही थी, वहां हम लोग लिख के आ रहे थे सर स्पीड इक्वल्स टू ds बाई dt। यहां स्पीड हमारे पास क्या है बच्चों, v है सर, बहुत बढ़िया। इसकी जगह क्या मैं भी लिख सकता हूं ds बाई dt। s यहां पे था हमारा जिस पाथ के लंग वो कितना उनमें मूवमेंट हुआ, पार्टिकल पहले इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक गए तो कितनी डिस्टेंस तय करके आए, है ना, यही था। ओके माय डियर, लेट्स से ds बाई dt इक्वल्स टू v की वैल्यू हमारे पास 2t प्लस 3। बट सर आप कर क्या रहे हो, एवरेज स्पीड हमें निकालनी थी। एवरेज स्पीड कैसे निकालते थे, टोटल जितना उनका मूवमेंट हुआ अलोंग दैट पाथ, मतलब टोटल डिस्टेंस जितनी उन्होंने ट्रेवल करी उस पूरे टाइम को उस पूरे डिस्टेंस को हम टाइम से डिवाइड कर रहे थे, हमारे पास आ रही थी एवरेज स्पीड। यही पढ़ के आए थे ना यार, यही पढ़ के आए थे ना। एवरेज जब भी हम लोग निकाल रहे थे इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक कितना वो पाथ ट्रेवल करके गए, कितनी डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल करी, अभी बोल रहा हूँ डिस्टेंस ट्रेवल करी। स्पीड की बात हो रही है, इसका मतलब सर डिस्टेंस उन्होंने कितनी ट्रेवल करी। अभी यहाँ पे वेलोसिटी की बातें होती तो मैं आप लोगों को बोलता कितना उनका डिस्प्लेसमेंट हुआ, आप इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला दो और एक वेक्टर लगा दो, वहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी आ रही थी। इसी तरीके से हम लोग पढ़ के आए थे ना स्पीड और वेलोसिटी को, यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं बच्चों। एवरेज स्पीड, यदि मैं एवरेज स्पीड लिखूँ इसका मतलब सर टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम हमारे पास गिवन है 5 सेकंड, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। s को आप एक काम करो, डिस्प्लेसमेंट को आप x से डिनोट करो, है ना, x से डिनोट कर देते हैं हम, यहाँ पे x से डिनोट कर देते हैं, उसमें कोई दुख दर्द वाली बात है नहीं। s से करोगे तो भी कोई दुख दर्द नहीं होगा, s से करोगे x से करोगे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ओके बच्चों, क्या मैं इनको यहाँ पे रख के इधर मल्टीपल कर सकता हूँ? ओके, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। 3, अभी तक मैं कुछ नहीं किया हूँ, अब जो बच्चे इंटीग्रेशन का लेक्चर देख के आए हैं, उन बच्चों को पता है सर dx वहाँ पे जो स्मॉल सबसे छोटी से छोटी डिस्टेंस थी ट्रेवल करी हुई, है ना, एक छोटा सा स्ट्रिप मैंने वहाँ पे ली थी जब आप लोगों को इंटीग्रेशन से मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा रहा था, है ना, और टाइम वही छोटा सा टाइम। अब यदि मैं कहूँ कि टोटल डिस्टेंस कितनी गई होगी, टोटल डिस्टेंस कितनी चली गई होगी, सांप, इंटीग्रेशन बच्चों पढ़ के आए थे, मैंने आप लोगों को बताया था जब छोटी छोटी स्ट्रिप को हम जोड़ करके बहुत बड़ी स्ट्रिप बना देते हैं, हम वहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं। उस छोटी सी जो स्ट्रिप लेते थे वहाँ उस फंक्शन को रख देते थे और, है ना, जिसके रिस्पेक्ट में करते थे उसको साथ में मल्टीपल कर देते थे, उनकी लिमिट्स रख देते थे, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके माय डियर, इसका मतलब सर डिस्टेंस, अब देखो लिमिट कैसे रखते थे जब स्टार्ट कर रहे थे, यहाँ देखो इनकी क्रिया विधि इनके साथ ही होने वाली है। जहां टी दिखेंगे, जहां कुछ नहीं दिख रहा वहां एक दिखेगा, उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंटीग्रेशन पढ़ के आए हैं बच्चे, है ना। अब देखो लिमिट्स कैसे रखते हैं बच्चों, जब मोशन स्टार्ट नहीं हुई थी, मान लो t बराबर 0 सेकंड, मतलब जब तक स्टॉपवॉच दबा भी नहीं था तब की बातें कर रहा हूं, t बराबर 0 सेकंड पे डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई थी, कुछ नहीं हुई थी सर, डिस्टेंस ये देखो x, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई थी, t बराबर 0 सेकंड की बात कर रहा हूं मैं, जब चीजें स्टार्ट हुई थी। t बराबर 0 का मतलब है स्टॉपवॉच दबा था, t बराबर 0 का मतलब यही होता है वो स्टॉपवॉच दबा है, वहां पे स्टॉपवॉच दबा है, अब टाइम आगे बढ़ेगा। ओके, t बराबर 0 पे डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई थी सर, 0। हमें तो निकालनी है पूरी डिस्टेंस, कितने पे, t बराबर कितना टाइम था हमारे पास, 5 सेकंड। इसका मतलब सर t बराबर 5 सेकंड पे उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, हमें क्या पता, हमें तो यही तो निकालना था। ओके माय डियर,
ये इनके लिमिट्स होगी। हर बच्चे को पता है dx का यदि मैं इंटीग्रेशन करूंगा इनके साथ में एक रहेंगे और एक का इंटीग्रेशन x होता था। ओके माय डियर, बहुत बढ़िया। इसका मतलब 0 to x, इस तरीके से हम लोग लिमिट्स रखते थे। अब देखो यहाँ पे दो कांस्टेंट थे, ऐसे कैसे आगे। t का क्या होगा बच्चों, t²/2, t की पावर 1 है ना, और x की पावर n का होता था x की पावर n+1/n+1। इसका मतलब सर x की पावर 1 + 1 बटावा 1 + 1 x का स्क्वायर बटा 2, दो बाहर गुणा में थे, दो बाहर गुणा में थे, इसका मतलब 2 गुणा t²/2 प्लस, बहुत बढ़िया। इंटीग्रेशन मैंने जब पढ़ाया था आप लोगों को बोला था अलग अलग आप इंटीग्रेशन कर दो, जब भी प्लस माइनस आते हैं आप अलग अलग करते जाओ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 3 के साथ में आपको दिख रहा है 1 का क्या होता है, खुद, ये जो आगे लग रखे हैं ना डी के आगे वो खुद होते हैं। 3 साथ में इनके मल्टीपल में है, ये लो बच्चों, बहुत बढ़िया। इनकी लिमिट्स ऐसे कैसे 0 to 5 के बीच में थी, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। मतलब t² + 3t। लो अब लिमिट्स रखना हर बच्चे को आना चाहिए। इनकी यदि मैं लिमिट्स रखूं, इसमें मतलब सर ऊपर वाली पहले रखते थे, फिर माइनस का साइन लगा करके नीचे वाली इस फंक्शन में रखते थे। यहाँ जो कुछ भी आता था x की जगह में क्या रखूंगा, x रखोगे सर, ब्यूटीफुल, -0। ये मैं इंटीग्रेशन में पढ़ा रखा हूँ आप लोगों को, यहाँ पे इसीलिए इतना टाइम नहीं दे रहा बिकॉज आप लोग पहले इंटीग्रेशन में चीज़ पढ़ के आ चुके हो। डिफरेंशिएशंस और इंटीग्रेशन में मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे रखा हूँ आप लोगों को, सो दैट किसी बच्चे को किसी तरीके का डाउट रहे ना। लो माय डियर, x = यहाँ रखेंगे 5, 25 प्लस 3 × t की जगह रखूंगा 5 और कितना हो गया 15। आगे माइनस लगा करके जब 0 रखूंगा, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3 × 0 मतलब 0, उनकी कोई मतलब वाली बात है नहीं। कितने हो गए बच्चों ये 40, ब्यूटीफुल सर। इसका मतलब हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस कवर थी, टोटल डिस्टेंस जो कवर थी वो आ गई हमारे पास 40। अब यदि मैं लिखना चाहूं सर एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम। लो माय डियर, 8 मीटर पर सेकेंड। ये लो आगे आपकी इनकी एवरेज स्पीड, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। एक शॉर्टकट मैं आप लोगों को और बताऊंगा यहाँ पे, है ना, एक शॉर्टकट आप लोगों को और बताऊंगा। पहले आप लोग इनको छापेंगे, यहाँ तक अपना काम उसमें हो जाएगा, इसको आप लोग छाप लेंगे, है ना। इसी क्वेश्चन को इतना कुछ हम किए हैं, एक्चुअल फील लेके जाओ, इसकी एक्चुअल फील लेके जाओ कि इंटीग्रेशन जो हम किए हैं उसका एक्चुअल में मतलब क्या है। ओके माय डियर, इसको हटा रहा हूं मैं, है ना। ओके देखो, यहां जो कर्व था ये वेलोसिटी थी और ये इनके टाइम थे, ये वेलोसिटी थी और ये इनके टाइम थे, मतलब मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की सॉरी स्पीड की बातें हो रही है, स्पीड की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। टाइम किस में होता था बच्चों, सेकंड में होता था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यदि मैं इसका कर्व खींचूं v = 2t + 3 का, देखो t = 0 पे इनकी वैल्यू थी 3, है ना, t = 0 पे इनकी वैल्यू 3। लो ये हो गया। कर्व खींचना आता है, 10th क्लास में पढ़ के आए थे। पहले t = 0 रखते थे, जो वैल्यू आती थी इस तरफ रखते थे, है ना, फिर 1 रखते थे, 2 रखते थे, 3 रखते थे, और जो पॉइंट्स आते थे उनको एक सीधी लाइन में मिला देते थे। खैर ये बहुत बेसिक चीज़ है, यहाँ पे डिस्कस नहीं होगी, है ना। ये इनका कर्व था बच्चों। अब मैं कहूँ हमें निकालना था t = 5 सेकंड तक, लेट्स से t = 5 यहाँ पे है। इसका मतलब सर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जब मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन पढ़ाया था मैंने कहा था इंटीग्रेशन आप लोगों को एरिया देता है, इंटीग्रेशन आप लोगों को एरिया देता है। अब बच्चे कंफ्यूजन में, सर एरिया तो ठीक है, एरिया में क्या होती है, दो यूनिट्स आपस में मल्टीपल होती है, ये भी आपस में मल्टीपल होंगे और ये भी आपस में मल्टीपल होंगे। बट कोई बच्चा जानना चाहिए कि सर इस तरफ आएगा क्या, इस तरफ। फीलिंग लाओ यार, फीलिंग लाओ, बिना फीलिंग के यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। बहुत टाइम दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में मैं, जो कि नहीं देना चाहिए। सी किसी बच्चे को कोई डाउट हो, मान लो उसको ये नहीं लिखना, ये सब नहीं लिखना उस बच्चे को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो सीधा सीधा इसका एरिया निकालना चाहे, सीधा सीधा इसका एरिया निकालना चाहिए। देखो एरिया, एरिया एरिया की बात करते हैं। एरिया में क्या होता है, यूनिट क्या होती है, जो दो इधर वाली लेंथ को और इधर वाली लेंथ को मल्टीपल करते थे सर, बिल्कुल मल्टीपल करके आए थे। इसका मतलब ये नहीं आप मीटर स्क्वायर लिख दोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दोगे हर जगह, हाँ ये नहीं होता। दो यूनिट आपस में मल्टीपल होती थी। सी यहाँ मीटर पर सेकंड मल्टीपल होंगी और इधर वाले थे सेकंड,
ये मल्टीपल होगी, सेकंड सेकंड कट के, मतलब सर इधर जो चीज आएगी वो कोई ना कोई दूरी होगी। मीटर किसकी यूनिट हो रही है? डिस्टेंस की। इसका मतलब कोई ना कोई वो दूरी होगी। अरे यार बच्चों यहां फीलिंग ले आओ एक बार, इसमें फीलिंग ले आओ यार, इसमें फीलिंग ले आओ। मैं कह रहा हूं इसका एरिया, चलो लेट से निकाल ही लेते हैं हम लोग। t बराबर 5 सेकंड में इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी वी की? 5 10 30। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां पे कितने थे? 3। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू उनके बीच की डिस्टेंस होती थी। इनका एरिया क्या होता था बच्चों? इनका एरिया क्या होता था? या तो आप एक काम करो, इसको ट्राइंगल ऐसे बना लो। कितना रह रहा है यहाँ पे? कितना रह रहा है? 3 ये थे, इसका मतलब ये हो गए 10। ये 3 थे, ये 5 हो गए। इनका एरिया कितना आ जाएगा? इस ट्राइंगल का एरिया, मैं कह रहा हूं जो ट्राइंगल का एरिया आएगा वो ये डिस्टेंस आएगी, वो ये डिस्टेंस आएगी। कैसे आएगी सर? यहां देखो एरिया में क्या होता था, इधर वाला और इधर वाले की यूनिट समेत मल्टीपल होते थे। सी मीटर पर सेकंड को सेकंड से मल्टीपल करेंगे, मीटर आ रहा है। इसका मतलब सर जो इस तरफ हमारे पास ये आएगा, जो हमारा एरिया आएगा उसकी यूनिट मीटर रह रही है। इसका मतलब कोई ना कोई डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस कुछ और नहीं मेरे लाल, यही है। उस पार्टिकल के द्वारा चली गई जो नेट डिस्टेंस थी ना, वही है। देखो इनका एरिया कितना हो गया? इसका यदि मैं एरिया लिखना चाहूं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 25। बहुत बढ़िया सर। और इनका कितना हो जाएगा? 15। लो लो बच्चों लो, नेट एरिया इनका कितना हो रहा है? 25 प्लस 15 40। ये देखो इनकी वैल्यू 40 तो आ रही थी। इनकी वैल्यू अपने आप में डिफरेंशिएशंस एंड इंटीग्रेशंस इतने रियल है माय डियर, इतने रियल है कि आप जो चीजें कर रहे हो वो सही होनी चाहिए। बस आपका ये सेकंड मेथड हो गया है। यदि किसी बच्चे को मन में कोई डाउट हो कि सर मुझे नहीं पता डिफरेंशिएशन मैं इसको क्या लिखूंगा, आप एक काम करो, इनको एक तरफ खींच दो और टाइम को एक तरफ खींच दो। जब आप उसका एरिया निकालोगे तो किसी बच्चे को कहीं पे भी, मैं कह रहा हूं ये जनरल बात कर रहा हूं मैं, जनरल का मतलब होता है आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। इस तरफ कुछ भी लिखा हो, इस तरफ कुछ भी लिखा हो, आप इन दोनों का इंटीग्रेशन कर रहे हो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। आप एक काम करो, इन दोनों की यूनिट को मल्टीपल कर दो, जो यूनिट आपके पास आती है इस साइड आप वही लिख दो। जहां कहीं कोई फॉर्मूला रहेगा, मुझे कुछ फॉर्मूला लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं बच्चों। मैं सीधा सीधा ये करूंगा, इनकी यूनिट को इनकी यूनिट से मल्टीपल करूंगा, मेरे पास जो आ रहा है उसको मैं उस तरफ लिख दूंगा। इसका मतलब जो 40 आ रहे थे वो डिस्टेंस आ रही थी इनकी, वो इनकी डिस्टेंस आ गई थी। आगे हम लोग एवरेज स्पीड निकालने में सक्षम थे। जो टोटल डिस्टेंस होती थी उसको टाइम से डिवाइड कर देते थे, हमारी एवरेज स्पीड आ गई। इसको छापेंगे। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन में, है ना। डिफरेंशिएशंस इंटीग्रेशंस आप लोगों का बेस है यहाँ पे बच्चों, उनके बिना कुछ कर नहीं पाओगे मेरे लाल, है ना। इसको छापेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। ओके माय डियर, अब क्वेश्चंस का थोड़ा सा लेवल हम लोग आगे बढ़ाते हैं, है ना। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा, आप पहले उसको छापेंगे, है ना, और उसके बाद मैं इधर सॉल्यूशन आप लोगों को दूंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिए हैं। बिलीव मी, ये एक तरीके से एक एक स्टेप आप लोगों को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, एक एक स्टेप आप लोगों को आगे बढ़ा रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन वहाँ पे है, देखिए बच्चों, v इक्वल्स टू 6t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2t। बहुत बढ़िया सर। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकंड? पहला, स्पीड एट 2 सेकंड, और थर्ड है आपका एवरेज स्पीड इन 2 सेकंड्स। बहुत बढ़िया सर, ब्यूटीफुल। बहुत बेसिक क्वेश्चन है यार। यहाँ तो बातें ही सिर्फ स्पीड स्पीड की हो रही है। जब तक बातें वेलोसिटी की ना हो, आप लोगों के दिमाग में जो डिस्प्लेसमेंट की बातें हमने करी थी वो नहीं आनी चाहिए। स्पीड का मतलब सर जो नॉर्मल बातें हुआ करती थी वही हो रही है, जो नॉर्मल बातें हुआ कर रही थी वही हो रही है, हमें यहाँ पे कुछ करना है नहीं। सी फर्स्ट देखो यहाँ पे, डिस्टेंस इन 2 सेकंड्स, 2 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो। बहुत बढ़िया सर। अब हमें, आप लोगों को कर्व बनाना आता नहीं इनका, क्या करेंगे आप लोग क्या करेंगे? मैं आप लोगों को एक चीज बताया था, आपको कुछ नहीं आता, एक काम करो, कर्व बनाओ।
ये इधर v थे, इधर टाइम था, इधर टाइम था। v होते थे मीटर पर सेकंड में और ये हो रहे थे सेकंड्स में। आप इन दोनों का इसका एरिया निकालना चाहो, आपको पता नहीं करो कहाँ से कहाँ है, बट इस ड्यूरेशन में आप इसका एरिया निकालना चाहो मीटर पर सेकंड, सेकंड से मल्टीप्लाई होंगे मीटर आएंगे। इसका मतलब सर बातें इंटीग्रेशन की हो रही है। खैर छोड़ो, किसी बच्चे के बस की ना हो ये चीजें, आप सिंपली लिखोगे सर हम पढ़ के आए थे स्पीड इक्वल्स टू dx बाई dt, और जो वेलोसिटी स्पीड हमें दे रखी थी वो फंक्शन था टाइम का, v हमें गिवन था स्पीड और टाइम का फंक्शन था। लो 6t स्क्वायर प्लस 2t, इसको यदि मैं dt लिख दूं इधर ले जाके, कोई दुख दर्द किसी बच्चे को ना हो, कोई दुख दर्द किसी बच्चे को ना हो तो, है ना। खैर होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आप इतने अच्छे से पढ़ के आए हो। लो लगा दो सांप, सांप लगा दो। सर कहां से कहां तक लगाना है, कहां से कहां तक लगाना है, सोचो। x इन 2 सेकेंड्स, अगला साफ साफ कह रहा है कि 2 सेकेंड में, जब टाइम की वैल्यू 0 सेकेंड थी, सी टाइम की वैल्यू 0 सेकेंड थी, इसका मतलब सर स्टॉपवॉच दबाने वाले ही थे आप, दबाने वाले ही थे। डिस्प्लेसमेंट हुआ था कुछ, तब तक तो मोशन स्टार्ट ही नहीं हुई थी। लो 0, x तो हमें निकालना ही है कि डिस्टेंस चली गई कितनी गई, कितने टाइम में बच्चों, 2 सेकेंड पे, कितने टाइम पे, 2 सेकेंड पे। लो इसको इधर रख रहा हूं मैं, dx का इंटीग्रेशन मैं करूंगा x आ जाएगा, यहां यदि मैं इंटीग्रेशन करूं 6t स्क्वायर बाई 3 प्लस 2t स्क्वायर बाई 2, बहुत बढ़िया। और लिमिट्स हमारे पास थी 0 से 2, 0 से 2, बहुत बढ़िया। x हमारे पास हो गए, ये कट के कितने आ गए 2, ये 2 कट गए, 2t स्क्वायर प्लस सॉरी क्यूब, यहाँ पे t की पावर 2 था ना, उनका इंटीग्रेशन t की पावर क्यूब हो जाएगा। t की पावर 2 का इंटीग्रेशन होगा t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, t की पावर क्यूब डिवाइड बाई 3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटी मोटी एरर है। यहाँ पे क्यूब है बच्चों, प्लस टी स्क्वायर, प्लस टी स्क्वायर, यहाँ तो कुछ गड़बड़ है नहीं ना, 2t स्क्वायर बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है। और इनकी लिमिट हमारे पास थी 0 से 2, 0 से 2, रख दो इनको 2 इंटू, अब लिमिट्स रखना, देखो लिमिट्स रखना मैं सिखाया था आप लोगों को, इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से सिखाया था यार, बार बार सिखाने की चीज़ें नहीं है खैर, बट फिर भी जो बच्चे नए हैं उनके लिए। ऊपर वाली लिमिट को हम यहाँ पहले ऐसे कैसे रखते थे, ऐसे की ऐसे रखते थे। सर रखो यहाँ पे, 2 को रखेंगे तो कितना होगा, 2 का क्यूब कितना हो गया 8 प्लस 4, बहुत बढ़िया सर। माइनस करके इसके अंदर 0 रखेंगे, नीचे वाली लिमिट रखेंगे, जब 0 रखोगे ये 0, ये 0, 0, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लो बच्चों लो 16 प्लस 4 सर 20 मीटर, जो डिस्टेंस चली गई t बराबर 2 सेकंड में, 2 सेकंड में जो डिस्टेंस चली गई, स्टार्टिंग के 2 सेकंड में कितनी डिस्टेंस चल के गए सर, 20 मीटर चल के गए, कोई दुख दर्द वाली बात है नहीं। नेक्स्ट बहुत सिंपल सी बात है, स्पीड एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड, स्पीड पूछ रहे हैं t बराबर 2 सेकंड पे, एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड, v 6 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2, सी क्या कराया मैंने यहाँ पे, t बराबर 2 रख दिया, ऐसे कैसे है, अरे यार क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो। स्पीड एट t बराबर 2 मतलब दूसरे सेकंड पे उनकी वेलोसिटी क्या होगी, ये फंक्शन जो है वो t बराबर किसी पल आप चेक करना चाहो ना, किसी पल, किसी बच्चे के मन में हो सर मैं 10 सेकंड पे चेक करना चाहता हूँ, ये कहेंगे 10 सेकंड पे इतनी आएगी। वो क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ आप यहाँ से चले झूमते 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 जहाँ मर्जी चल के आए, यदि आप जहाँ जहाँ चल के आए उसका मुझे करो पता हो ना, करो पता हो ग्राफ, और इस फॉर्म में किसी भी फॉर्म में पता हो, फिर आप जिसके साथ मैं रिलेशन बनाना चाहूँ, है ना, वहाँ पे जो रिलेशन दे रखा हो, फिर आप जिस पॉइंट पे मुझे कुछ पूछना चाहोगे मैं उस पॉइंट पे बता दूंगा कि उस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी कितनी थी, है ना, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी आप लोगों ने स्टार्टिंग से लेके, यही तो काम आ रहे करो। खैर अलग फीलिंग है। 24 प्लस 4 28 मीटर पर सेकंड, सी यहाँ पे t बराबर 2 सेकंड पे 2 रखूंगा मैं, 24 4 इंटू 6 24 प्लस 4 28 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं सर, बहुत बढ़िया। नाउ थर्ड क्या था बच्चों हमारे पास, एवरेज स्पीड इन 2 सेकंड। हर बच्चे को पता है एवरेज स्पीड होती थी सर जितने टाइम में, पर हमें पूछ रहे हैं ना कि जितने टाइम इन 2 सेकंड्स, मतलब ये 2 सेकंड की बातें कर रहे हैं, 2 सेकंड के अंतराल की बातें कर रहे हैं,
इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 2 सेकंड में जितना चले वो वाली डिस्टेंस बटे हुए टाइम। देखो यहाँ पे हम पहले ही निकाल चुके हैं x इन 2 सेकेंड्स, 2 सेकंड में उनके द्वारा चली गई डिस्टेंस 20 मीटर थी। इसका मतलब सर एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस 20 मीटर डिवाइड बाई टाइम इज 2 सेकेंड्स। इसका मतलब सर 10 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड कौन सी वाली स्पीड थी? बताने वाली स्पीड, जो आप बता पा रहे थे, है ना। छापेंगे इनको। अगला जो क्वेश्चन होगा एक इस तरह हम उसमें और आगे बढ़ेंगे, है ना। इसी तरीके से बच्चों ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। बल्कि पिछला जो लेक्चर था वहाँ पे मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया था जहाँ पे V1, T1, D1, V2, T2, D2 कुछ भी आ रहे थे और वहाँ पे एवरेज स्पीड आप लोगों से पूछी जा रही थी। तब आप लोग किस तरीके से कर रहे थे? एक तरीका वो है क्वेश्चंस का। दूसरा तरीका ये है, सिंपली आप लोगों को करना कुछ नहीं होता। वेलोसिटी गिवन होती है ना, या डिस्प्लेसमेंट गिवन होता है। अभी यहाँ पे आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट फंक्शन होता है टाइम का, x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। क्या करते आप वेलोसिटी आपको निकालनी होती, आप उनका डिफरेंशिएशन कर देते, आपके पास वेलोसिटी आ जाती। कोई बड़ी बात है नहीं, सिर्फ सोचना है। ओके माय डियर, इसको छापेंगे। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन और लेते हैं। इस बार जो इक्वेशन होगी वो क्यूब वाली होगी। यहाँ इक्वेशन से बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल भी नहीं घबराना। जो मर्जी इक्वेशन आपको दी हुई हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपको कंसेप्ट की क्लियरिटी है तो आपके लिए कोई बड़ी वाली बात है नहीं। देखो क्वेश्चन थर्ड, v इज 3t क्यूब प्लस 4t प्लस 2, है ना। यहाँ पे चलो 3t जो क्वेश्चन में गिवन है वही है। फाइंड डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, बहुत बढ़िया सर, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड इन 3 सेकेंड, एवरेज स्पीड इन 3 सेकेंड। बच्चे यहाँ घबरा जाएंगे, सर फंक्शन की बातें आ गई, अब हम क्या करें? कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ लो। आप बिल्कुल क्वेश्चन से, कभी बच्चे ना घबरा जाते हैं क्वेश्चन देख के, और वो जहाँ घबरा गए ना वहीं लुढ़क जाते हैं। उनका कोई समाधान है नहीं मेरे लाल। देखो स्पीड हर बच्चे को पता है सर, स्पीड इक्वल्स टू dx बाई dt एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। वो क्या कहना चाह रहे हैं? डिस्टेंस आप निकाल के दे दो हमें फंक्शन ऑफ टाइम में। इस बार उन्होंने टाइम की कोई वैल्यू नहीं दी। वो कहना चाह रहे हैं कि आप इधर x लिखो और इधर t की टर्म आनी चाहिए। जो मैं इससे पीछे, चलो इसी से मैं आप लोगों को कुछ चीजें और सोल्व करके बताऊंगा। सी वो कहना चाह रहे हैं सर आप हमें x निकाल के दे दो टाइम की टर्म में। देखो लगा दो सांप बच्चों, पूरा x निकालना है ना। ये जो x आएगा ये आप जहां मर्जी चेक करना चाहो वहां की आपको वैल्यू देगा। सी वेलोसिटी इज व्हाट? 3t क्यूब प्लस 4t प्लस 2, यहां पे आ गया dt आपका। बच्चों x इक्वल्स टू 3। अब देखो dt करना था, जब प्लस प्लस माइनस जो मर्जी आ, तो आप इनको उठा के यहां कर दो, यहां कर दो, यहां कर दो, अलग अलग कर दो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सी 3t क्यूब dt, 3 ऐसे कैसे थे? t क्यूब का क्या हो जाएगा बच्चों? t की पावर 4 डिवाइड बाई 4। कितनी बार बताया जाएगा आप लोगों को? 3t की पावर 4 डिवाइड बाई 4 कैसे हुआ सर? t की पावर n, t की पावर 3 आपके पास थे, t की पावर 3 प्लस 1 मतलब t की पावर 4 बन गए, बटे हुए 3 प्लस 1 4 बन गए। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। प्लस 4t का करेंगे 4t स्क्वायर बाई 2, ब्यूटीफुल सर। 2 का करेंगे बच्चों, 2 का तो ये लो 2t हो गया। बस इतना ही आंसर है आपका। 4 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2t, दिस इज द फंक्शन डिस्टेंस। यहां देखो, यहां मैं बोल रहा था ना कि इस डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये क्या है आपकी? डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। लो इनको ले लो। क्या कहना चाह रहे थे सर? क्या कहना चाह रहे थे? अब मैं आप लोगों को यहां से थोड़ा उथल पुथल करके दिखाता हूं, सी मान लो आपको सिर्फ वो ये देते हैं, सिर्फ वो
ये देते और कहते कि अब आप वेलोसिटी निकाल के बता दो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ऐसा क्वेश्चन में नहीं है, बट मैं बता रहा हूं आप लोगों को, बिलीव मी ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। यहां से आपका एक कंसेप्ट और आप आगे बढ़ रहे हो। आपको ये यहां पे गिवन होते, ये तो रियल आंसर है ना यार, ये तो रियल आंसर है, ये तो रियल आंसर है सर, बहुत बढ़िया। यदि मान लो आपको ये गिवन होते और फिर कहते कि आप हमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल के दे दो, मैं क्या करता सर, मुझे इतना पता था dx बाई dt, वेलोसिटी जो होते थे वो dx बाई dt होते थे। अब मैं स्पीड जो होते थे, सॉरी स्पीड की बातें चल रही है यहाँ पे, स्पीड इक्वल्स टू टी बाई डी टी इंटू एक्स। लो थोड़ा आसान अच्छा लिखते हैं, सुंदर लगेगा बच्चों को। x हमारे पास क्या था बच्चों, बाई 4 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2t। ब्यूटीफुल माय डियर, ब्यूटीफुल। लो d बाई डी टी करना है पूरे का, पहले इनका करते हैं, 3/4 बाहर ले लिया। अब t की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता था, हर बच्चे को पता है सर, x की पावर n का डिफरेंशिएशन की बात, जब अवकलन की बातें होती है, हम ऊपर वाली पावर को नीचे लाते हैं और एक घात कम कर देते हैं, एक घात कम कर देते थे। लो एक घात कम कर देते थे बच्चों, बहुत बढ़िया। इनका करेंगे 2t स्क्वायर। सर ऊपर जो पावर होती थी हम उनको जमीन पे लाते थे, लो ले आए, ऊपर जो पावर थी उनको जमीन पे लाए और उनकी एक पावर कम कर दी, एक पावर t की पावर 2 माइनस 1, इसका मतलब t बच गया, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। यहां देखो 2t की पावर 1, 2t की पावर 1, ऊपर एक पावर थी देखो, लो उनको यहां आगे लेके आए और इनकी पावर में से एक घटा देते थे, एक में से एक गया मतलब 0, t की पावर 0 की। हर बच्चे को पता है किसी भी संख्या, किसी भी चीज की पावर यदि 0 है उसकी वैल्यू 1 आती है, उसकी वैल्यू 1 आती है। लो 4 से 4 कट के 3t क्यूब प्लस 4t प्लस 2, ये हो गया आपकी स्पीड का, स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। हर बच्चा अब इस चीज को नोट कर पाएगा कि ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम है बच्चों, बिल्कुल सेम है, ये वाली चीज और ये वाली चीज बिल्कुल सेम है। देखो आप, देख लो आप अच्छे से। सर यहां हमें एक चीज भी गिवन होती है, हम वहां पे 2-3 चीजें निकाल पाते हैं, 2-3 चीजें निकाल पाते हैं, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अगली जो टर्म थी, एवरेज स्पीड इन 3 सेकंड्स। 3 सेकंड्स में एवरेज स्पीड पूछना चाह रहे हैं वो आपसे। लो थर्ड था आपका x देख लेते हैं, एवरेज स्पीड इन 3 सेकंड्स। 3 सेकंड में पूछना चाह रहे थे, हमारे पास 3 सेकंड में इनके द्वारा डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी गई बच्चों। यहां हम 3 रख देंगे, यहां हम 3 रख देंगे, जो हमारे पास वैल्यू आती है वही आंसर है हमारा। डिस्टेंस आ जाएगी, 3 से डिवाइड कर देंगे टाइम से और हमारे पास एवरेज स्पीड आ गई। चलो निकाल लेते हैं, 3 इंटू 3 की पावर 4, 81/4 प्लस 18 प्लस 6, कितना आ गया ये, 24 प्लस कितना हो गया, 6 3 9 9 13 3 4 मीटर, ये इनके द्वारा डिस्टेंस चली गई। t बराबर 3 सेकंड में, अरे यार कुछ नहीं करा, यहाँ पे 3 सेकंड रखी है मैंने, बस यहाँ पर 3 सेकंड रखी है। एक बार कैलकुलेशन आप लोग अच्छे से देख लेना, कैलकुलेशंस की गारंटी मैं नहीं लेता बच्चों, कंसेप्ट की गारंटी मैं लेता हूँ, बट कैलकुलेशंस इट्स अप टू यू, है ना। कैलकुलेशंस में एरर हो सकती है बट कंसेप्चुअल एरर बर्दाश्त नहीं होती मेरे भाई। क्वेश्चंस जहाँ से बनते हैं वो कंसेप्ट से ही बनते हैं, कैलकुलेशन तो एक जरिया है आपके पास डिजिट्स तक पहुँचने का। लो यहाँ पे यदि मैं एवरेज स्पीड लिखूँ, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू सर डिस्टेंस कितनी थी 339 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई टाइम कितना था सर 3 सेकंड। लो 3 सेकंड का भाग दे दिया, ये जो आपके पास आंसर आ रहे हैं ये मीटर पर सेकंड में है। बस 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 यही आपके एवरेज स्पीड है। एक बार कैलकुलेशन आप लोग सही से देख लीजिएगा, 324 इट्स ओके, 18 और 6 24, 24 चौक 96 डिवाइड इट्स ओके, नो इश्यू विद दैट। लो माय डियर, सो ये क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। यहाँ से आप लोगों को एक अलग चीज पता लगी कि किस तरीके से डिफरेंशिएशंस को हम लोग इन्वॉल्व कर पाते हैं। खैर अभी तक इन क्वेश्चंस में मैंने नहीं करा था डिफरेंशिएशंस को इन्वॉल्व, बट यहाँ करके लेके आए बिकॉज चीजें बिल्कुल रियल है। अब यदि किसी बच्चे को इसका कर्व खींचना आता, किसी बच्चे को आता, तो मैं उसको कहता
इसके कर्व में t बराबर 0 से 3 सेकंड का एक लाइन इधर खींच दे, एक लाइन इधर खींच दे और उसका एरिया निकाल दे। जो उसका एरिया निकालता वो वैल्यू आती ये 339 डिवाइड बाई 4, 339 डिवाइड बाई 4 ये वैल्यू आती। फिजिक्स इज रियल माय डियर। यहाँ कोई अजम्पशंस है नहीं हमारे पास, सारी की सारी चीजें रियल है। इनको छापेंगे फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके माय डियर, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन और लेते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को मैं लेके चलता हूँ कोऑर्डिनेट्स में, है ना। थोड़ा कोऑर्डिनेट्स में मूव करेंगे, उसके बाद चीजें देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन वहां पे आप लोगों को स्क्रीन पे विजिबल है। At t equals to 0, a particle starts from 2 0 and moves toward position x axis. ये नहीं है, ओके यही है। With speed v equals to 60 plus 2, है ना। Find xt as a function of time. What is the distance traveled? अरे यार बहुत सिंपल सी बात है, t सेकेंड्स। सिंपली पूछ रहे हो तो कुछ पूछना ही नहीं चाह रहे। फ्रॉम 2 0, वो कहना चाह रहे हैं कि 2 0 ये 2 0 ये पॉइंट थे, है ना। ए पॉइंट था कोई, मान लो यहां से पार्टिकल स्टार्ट होता है मूव करना, और मूव कहां कर रहे हैं, टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस डायरेक्शन में। ये प्लस एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है ना। कह रहे हैं क्वेश्चन में, कह रही है इसका कोई मतलब होने वाला है नहीं यहाँ पे, बिकॉज वन डायमेंशंस का मोशन मतलब होता है सिर्फ एक डायरेक्शन में। वो यहाँ तो इधर चलते या इधर चलते, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फाइंड एक्स टी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, कोई दिक्कत नहीं सर। स्पीड हमें पता है, हर बच्चे को पता है dx बाई dt होता है। बहुत बढ़िया सर। dx इक्वल्स टू, स्पीड हमारे पास थी v 60 प्लस 2 और हमें करना था dt। सिंपल, बहुत बढ़िया। x इक्वल्स टू सर 60 स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t। इसका मतलब हमारे पास क्या निकल के आया, 3t स्क्वायर प्लस 2t। बहुत बढ़िया, ये लो बच्चों, ये लो। कुछ नहीं पूछा उन्होंने, कुछ नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा। अगली जो चीज है उनके पास, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t सेकंड। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t सेकंड, पहला क्या पूछ रहे थे वो। xt हमें मिल गया यहाँ पे फंक्शन ऑफ टाइम में, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t सेकंड। बहुत, दोनों चीजें सिमिलर ही है, दोनों चीजें सिमिलर ही है। वो कहना चाह रहे t सेकंड्स में उनके द्वारा डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी गई, ये लो, यही तो डिस्टेंस गई है t सेकंड। और पहला कुछ पूछना चाह रहे थे xt, फंक्शन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड ना। फंक्शन चाहिए था उनको x का इन टर्म्स ऑफ t की टर्म में। लो, दोनों चीजें सिमिलर थी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। दो क्वेश्चन ही तो आप लोगों को लिख रखे थे, बाकी इनका कोई मतलब है नहीं बच्चों, दोनों चीजें सेम थी। ओके, आगे बढ़ते हैं, छापेंगे इनको। अब हम लोग थोड़ा आगे मूव करेंगे, जहां हम लोग वेलोसिटी को भी इंक्लूड करेंगे, है ना। वेलोसिटी को भी इंक्लूड करेंगे बच्चों। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना। एक स्टेप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, सो दैट आप लोगों की कंसेप्ट पे ग्रिप थोड़ी अच्छी बन पाए, है ना, थोड़ी अच्छी बन पाए। ओके माय डियर, क्वेश्चन आप लोगों को वहाँ स्क्रीन पे विजिबल होगा, है ना। पहले आप उसको छापेंगे, उसके बाद हम लोग चीज़ों को सोल्व करेंगे। सी गिवन है v इक्वल्स टू 4 माइनस 2t, 4 माइनस 2t मीटर पर सेकेंड। ब्यूटीफुल। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन 5 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड इन 5 सेकेंड्स। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। सी क्या गिवन है, v इक्वल्स टू 4 माइनस 2t आप लोगों को गिवन है, हर बच्चे को पता है। दो तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो, दो तरीके से। जिस बच्चे को थोड़ा ग्राफ्स का नॉलेज है, ग्राफ का नॉलेज थोड़ा ज़्यादा है, वो इसको ग्राफ से भी कर सकते हैं, और जिन बच्चों को नहीं है, वो अपना जो स्टैंडर्ड मेथड होता है, अपना जो स्टैंडर्ड मेथड होता आया था, सर हमें पता था v इक्वल्स टू dx बाई dt। हम बहुत पहले से यही चीज पढ़ते आ रहे थे, कल के लेक्चर से भी यही पढ़ के आए थे, और स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में भी हमने यही किया था। इसका मतलब सर वो पूछना चाह रहे थे हमसे एवरेज वेलोसिटी क्या है और एवरेज स्पीड क्या है।
एवरेज स्पीड का मतलब सर जो पार्टिकल t बराबर 0 से लेके t बराबर 5 के अंतराल में जितनी डिस्टेंस अपने पाथ के अलोंग ट्रेवल किया, अपने पाथ के अलोंग ट्रेवल किया। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ यहाँ पे 0 से वो स्टार्ट हुए और 5 सेकंड में इधर उधर चल के आए। स्पीड चाहिए सर, ये वाली डिस्टेंस हमें चाहिए। वेलोसिटी चाहिए सर, हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए। हर बच्चे को क्लियर है ये चीज़ें, है ना। इसका मतलब क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, dx = v dt, v dt। इंटीग्रेशन माय डियर, इंटीग्रेशन क्या कहते थे जब मैं बेसिक्स पढ़ाया था आप लोगों को, याद करो, इंटीग्रेशन पढ़ाया था। मैं बोला था छोटी से छोटी स्ट्रिप को जोड़ करके हम बड़ी कुछ चीज़ बनाना चाह रहे हो, है ना। तो वो जो स्मॉल एलिमेंट होता था वो dt होता था। ये dt वो टाइम है, बहुत छोटे वाला टाइम, 0.0000001 वाला सेकंड, है ना। खैर बहुत क्लियर है, हर बच्चे को क्लियर है ये चीज़ें। यदि मैं चाहूँ कि सर डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से वरी करेगा टाइम के साथ, ये चीज़ निकालना चाहूँ, सॉरी डिस्टेंस किस तरीके से वरी करेगी। देखो t बराबर 0 पे कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करी थी, 0 मतलब 0 सर। t बराबर, मैं कोई रैंडम टाइम लूँ सर, t बराबर कोई भी टाइम, जनरल कोई टाइम t, उस टाइम जो डिस्टेंस होगी मैं यदि उसको कह दूं xf का मतलब है वो फाइनल डिस्टेंस। ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल। बच्चों, हर बच्चे को पता है इनके साथ में 1 है और 1 का इंटीग्रेशन हम जब भी करते हैं हमारे पास आता है x। लो 0 to xf, बहुत बेसिक से चल रहे हैं अभी भी हम, जबकि हम इंटीग्रेशन पढ़ के आ चुके 4 - 2t और इनका dt। हर बच्चे को पता है सर जब इनका इंटीग्रेशन करते थे हम, इनका इंटीग्रेशन करते थे 4t - t²। कैसे लिखा, 2 डॉट t की पावर थी 1, t की पावर 1 + 1 मतलब सर t² / 2, वो 2 से 2 कट गए और यहाँ पे मैंने सीधा t² लिख दिया, है ना। इनकी देखो, इनके साथ में 1 थे, 4 के साथ में 1 थे, वहाँ पे 4 के साथ में 1 थे। इसका मतलब सर उस 1 का जो dt के साथ मैं इंटीग्रेशन करूँगा वो t होंगे, इसका मतलब t हो गया। ओके, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे मैं लिमिट रखूँगा x की जगह xf माइनस x की जगह 0, xf - 0। इसका मतलब ये, क्या ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्टेंस आ गई, सॉरी डिस्टेंस आ गई। ये वो फाइनल पोजीशन है, उस पार्टिकल की, नाउ सी माय डियर। अब जब भी आप लोगों के पास ऐसा क्वेश्चन आए, आप सिंपली उसको लिखो सर v बराबर 4 - 2t, ये हमें गिवन था। इसका मतलब सर पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि कौन से टाइम पे इनकी स्पीड 0 हो रही थी, मतलब पलटी काट रहे थे। पलटी वाला कंसेप्ट याद करो, पलटी काटने का मतलब था जहां उनकी स्पीड 0 हो जा रही थी, जहां मैं यहां से चला 2 सेकंड बाद मेरी स्पीड 0 होगी। इसका मतलब वन डायरेक्शन में चल रहा हूँ, एक 1D की बातें कर रहे हैं हम। इसका मतलब मैं वापस उसी पाथ पे चलूंगा, उसी लाइन पे, उसी डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट हो जाऊंगा। मेरी स्पीड 0 होने का मतलब क्या है यार, स्पीड 0 होने का मतलब है वो पार्टिकल वहां जाके रुक गए। आप अपने आप पे ले लो, आप खड़े हो 2 सेकंड के बाद यहाँ गए, आपकी स्पीड 0, इसका मतलब आप ट्रेवल नहीं, आप पलटी काटोगे, फिर चलोगे। मैं कहूँ 3 सेकंड के लिए आप चले, फिर से आपकी स्पीड 0 हो गई। मैं कह रहा हूँ जनरल टॉक कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मैं t बराबर 0 से जब मैंने स्टॉपवॉच दबाया, अब मैं गया 1 सेकंड के बाद मैंने पलटी काट ली, मतलब मेरी स्पीड 0 हो गई, मैं रुक गया। रुकने का मतलब यहाँ मेरे लाल ये है कि मैंने अपना पाथ रिवर्स कर लिया, जस्ट उसी डायरेक्शन में उल्टा हो गया। अब मैं कहूँ मैं t बराबर 4 सेकंड तक चलता रहा और फिर मैंने वापस मेरी स्पीड 0 होगी, इसका मतलब मैं वापस पलटी काटूंगा, इसका मतलब मैं वापस पलटी काटूँ। पलटी का मतलब ये था जहाँ स्पीड 0 हो जाए आप उस पार्टिकल को, जैसे मान लो यहाँ से चले थे t बराबर 2 सेकंड यहाँ पे है और इनकी स्पीड यहाँ पे 0 हो रही थी, इसका मतलब है ये यहाँ से पलटी काट गए। लो, पलटी काटने का मतलब है बच्चों ये यहीं से इसी डायरेक्शन में वापस चलेंगे, लो ये चल के आगे। हमें नहीं पता कहाँ पे जा रहे हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सिर्फ ये चेक करना चाहेंगे कि कौन से समय पे इनकी स्पीड 0 हो रही थी, कौन से समय पे ये पलटी काटना चाह रहे थे, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल माय डियर। सी, यदि मैं चाहूं वेलोसिटी मेरे पास 0 हो जाए, इसका मतलब सर 0 बराबर 4 - 2t, बहुत बढ़िया। ये इधर आएंगे,
2t इक्वल्स टू 4 और t बराबर 2 सेकंड। मतलब क्या है इनका कि t बराबर 2 सेकंड पे उस पार्टिकल की स्पीड 0 हो जाएगी। रख के देखो 4 माइनस 2 इंटू 2 मतलब 4 माइनस 4 0, मतलब उनकी स्पीड t बराबर दूसरे सेकंड पे 0 हो रही है, पलटी काट रहे हैं वो, यहां से पलटी काट रहे हैं। ओके माय डियर, नाउ सी हमारे पास ये उनकी फाइनल पोजीशन है, हमारे पास उनकी ये फाइनल पोजीशन। वेरी फर्स्ट जब कुछ भी जो कुछ क्वेश्चन में पूछा जाता है आप लोग उस पर फोकस करेंगे, आप लोग उस पे फोकस करेंगे जो कुछ आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। यहाँ सी एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी की बातें हो रही है। सर एवरेज स्पीड हमें पता है, जितनी डिस्टेंस उस पार्टिकल ने ट्रेवल करी हम उसको जोड़ते हैं, बस डिवाइड बाय टाइम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हर बच्चे को पता है, ये करते आए हैं। सर जब वेलोसिटी की बातें आती है हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है, हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है, जहाँ से स्टार्ट हुई और जहाँ जाके रुके उनको हम एक वेक्टर से मिला देते थे और हमें वो डिस्टेंस ही पानी होती थी। देखो मान लो यहाँ पे t बराबर 0 थे, मतलब यहाँ से उन्होंने स्टार्ट करी, यहाँ से उन्होंने स्टार्ट करी। सी t बराबर 0 यहाँ पे मैं रखूंगा, इसका मतलब x उस टाइम पे डिस्टेंस कितनी थी, या फिर आप एक काम करो उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है ना, 2D में हर बच्चे को रिप्रेजेंट करना आता है। मैं कहूँ ये लो, ये हमारे x एक्सिस थे, ये बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ये हमारे y एक्सिस थे, ये हमारे y एक्सिस थे, प्लस y प्लस x माइनस y, हर बच्चे को पता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप हर क्वेश्चन में यही ट्राई करो, हर क्वेश्चन में यही ट्राई करो, आगे के जितने क्वेश्चंस करेंगे हम यही से करेंगे, यही से करेंगे। बहुत बढ़िया। t बराबर 0 पे सर ये स्टार्ट हो रहे थे, t बराबर 0 पे कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करी थी, मतलब 0 पे ही थे, लेट से 0 पे ही थे। ये लो ये 0 थे, ये 0, मतलब कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करी। t बराबर 2 पे 1 पे देखना चाहिए, t बराबर 1 पे, t बराबर 1 पे x बराबर कितना होगा बच्चों, 4 माइनस 1, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब सर 3 मीटर, मतलब सर 3 मीटर। मैं ये भी कहूं t बराबर 1 x बराबर 3, किसी को कोई दुख दर्द है? नहीं, होना तो नहीं चाहिए वैसे। नाउ सी t सर t बराबर 2 पे आप हमें कह रहे थे कि ये पलटी काटेंगे, ये पलटी काटेंगे, बट हमारा यहाँ पे मेन पर्पज क्या है, डिस्टेंस देखना, डिस्टेंस देखना। नाउ सी t बराबर 2 पे x बराबर, हमारे पास ये रहे ना, ये हमें पार्टिकल की फाइनल पोजीशन देंगे, फाइनल पोजीशन देंगे। x का मतलब देखो ये ना x एक्सिस, ये f फाइनल का मतलब है फाइनल पोजीशन देंगे जिस टाइम पे हम निकालना चाहिए। आप चाहो 1.0002 सेकंड पे, 1.5 सेकंड पे, 2.3 सेकंड पे, जहां मर्जी का निकालना चाहो ये बताएंगे आपको। फंक्शंस का मतलब यही होता था, दो चीजों में रिलेशन देना, है ना, एक का एक के साथ कनेक्ट करके रिलेशन देना। आप एक की वैल्यू हमें बताओगे, दूसरा अपने आप से निकल के आ जाएंगे। सी x t बराबर 2 पे इनकी वैल्यू कितनी आ रही थी बच्चों, x की वैल्यू मतलब सर 4 इंटू 2 8 माइनस 4, 4 मीटर। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। मतलब सर ये लो t बराबर 2 x बराबर 4, x बराबर 4 का मतलब था ये 0 थे। 2D में आप देखो यहाँ पे यार x एक्सिस पे हर बच्चे को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। 10th क्लास में पढ़ के आए हो, पास करके आए हो, तभी तो आगे आए हो ना, हर बच्चे को आता होगा, है ना, मैं मान के चल रहा हूँ ये हर बच्चे को आता होगा। और जब मैंने लाइन पढ़ाई थी आप लोगों को, तब मैंने आप लोगों को सिखाया था किस तरीके से हम चीज़ों को हैंडल करते हैं। सी अब t बराबर 2 सेकंड के बाद वो पलटी काट रहे हैं, पलटी काट रहे हैं। हर बच्चे को क्लियर हो गया होगा सर, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस है 4 मीटर। हर बच्चे को क्लियर हुआ? अरे यार ये कोऑर्डिनेट इनके 4 0 है, इसका मतलब 4 मीटर उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल करी कितने टाइम में, 2 सेकंड में। अब देखो t बराबर 3 पे मैं चेक करना चाहूँ, t बराबर 3 पे x बराबर, x हमारे x ये थे, हमारे x ये रहे। सी 4 3 12 माइनस 9, मतलब सर ये कितने आएंगे हमारे पास 3। यहां पे 3 रख देंगे, 3 सेकंड पे हम लोग देखना चाह रहे हैं ना उनकी पोजीशन, उनकी पोजीशन 3 सेकंड पे देखना चाह रहे हैं। मतलब सर 12 माइनस 9 कितना बचता है बच्चों, 3 बचता है। ये लो हम 3 दिखा रहे हैं, ये लो t बराबर 3 x बराबर 3। अब बच्चे कंफ्यूजन में आ जाएंगे, सर 3, अरे भाई ये यहां से 3 है, ओरिजिन से 3 है, ये हमें फाइनल पोजीशन देंगे, पोजीशन, फाइनल पोजीशन दे रहे हैं हमें, ये x हमें फाइनल पोजीशन दे रहे हैं, है ना। पोजीशन का मतलब है ये एक्चुअल में पार्टिकल किस दिशा में, किस जगह पर है, किस
जगह पर है। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। सी t बराबर 3 पे x बराबर 3, t बराबर 4 पे हमें चाहिए था 5 सेकंड तक का। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 4 पे देखेंगे हम लोग, मतलब सर 16 माइनस कितना हो रहा है, 16 माइनस 16 0, x बराबर 0। ये लो, t बराबर 4 सेकंड, x बराबर 0। अब बच्चे फिर झुंझुना जाएंगे कि सर x का मतलब क्या कोई डिस्टेंस टेबल नहीं करी है ना यार। देखो x बराबर 3 से x बराबर 0 तक कितनी डिस्टेंस थी? 3 मीटर। वो इस तरफ तो आ रहे हैं, वो पार्टिकल इस तरफ तो आ रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं। वो उन्होंने पलटी मारी थी, उसका मतलब था वो वहां से अब अपनी पोजीशन बदल के इस तरफ आ रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। t बराबर 5 पे एक बार चेक करो, x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू 20 माइनस 25, यहां पे 5 रखोगे, 4 5 20 माइनस 25। सर माइनस 5 आ रहा है, t बराबर 5 पे माइनस 5। ये उनकी वो पोजीशन है, वो पोजीशन है x एक्सिस पे जहां पे फाइनली होंगे 5वें सेकंड पे ये जहां पे होंगे ना, वो पोजीशन दिखा रहे हैं। ओके सर, t बराबर -5 का मतलब क्या ये है? t बराबर 5, x बराबर -5। क्या इसका मतलब ये है बच्चों? बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल माय डियर, ब्यूटीफुल। इसका मतलब सर अब यदि हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी उसने, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी? बहुत बेसिक से हम लोग लेके चल रहे हैं इनको, बहुत बेसिक से लेके चल रहे हैं। 2 मेथड आपके पास है इनको करने के। हर बच्चे को यहाँ पे पता लग गया सर ये 2 सेकंड पे ही पलटी काट रहे थे। यदि किसी बच्चे को इंटीग्रेशन आता है, बहुत अच्छी बात है, वो सिंपली एक काम करेंगे, वो सीधा सीधा एक काम करेंगे, यहां इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 2 सेकंड के बीच में, 0 से 2 सेकंड के बीच में, और उसके बाद 2 से लेके 5 के बीच में आए, उनका इंटीग्रेशन करेंगे 2 से 5 के बाद, दोनों को जोड़ेंगे, उनका अपने आप से डिस्टेंस निकल करके आ जाएगी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। बहुत बढ़िया। नाउ सी नेट डिस्टेंस कवर्ड, नेट डिस्टेंस कवर्ड। बहुत बढ़िया सर, 5 सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर करके आए हैं, वो यदि हम निकालना चाहें, देखो t बराबर 0 पे सर 0 थी, 3 मीटर, t बराबर 2 पे 4, इसका मतलब है 4 0 पे पहुंचे थे। टोटल डिस्टेंस कितनी थी? 4। टोटल डिस्टेंस कितनी थी बच्चों? 4। सी अब यहां से वो आए, यहां तक आए, ये कितनी डिस्टेंस है? 4। अरे ये भी 4 थी, ये भी 4 ही है ना, 4। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। 4 और 4 8, 4 प्लस आगे और बढ़ते हैं, यहां तक पहुंच गए थे हम। अब यहां से देखो, हमें t बराबर 5 तक पहुंचना था, t बराबर 5 शेर है हमारे, यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस है -5। बट क्या दूरी माइनस में होती है? क्या दूरी माइनस में होती है? ये यहां पे इंडिकेट कर रहे हैं कि ये माइनस x एक्सिस पे है, ये माइनस x एक्सिस पे है। बहुत बढ़िया, इसका मतलब सर में हम 5 को और जोड़ देंगे, कितना हो गया बच्चों? 13 मीटर। ब्यूटीफुल। नाउ यदि मैं निकालूं एवरेज स्पीड बच्चों, हर बच्चे को पता है सर एवरेज स्पीड निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम जितना लग रहा था। कितना टाइम था? 5 सेकंड। लो, ये आपके होगी एवरेज स्पीड, ये आपके हो गए एवरेज स्पीड। नाउ बात करते हैं वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी की। ब्यूटीफुल, एवरेज वेलोसिटी, यहां देखो एवरेज वेलोसिटी। सर हर बच्चे को पता है जो पिछला लेक्चर देख के आए हैं, सर जब भी हमें वेलोसिटी निकालनी होती थी हम एक काम करते थे, हम 0 पे बैठ जाते थे, जहां से वो पार्टिकल स्टार्ट हुआ था हम वहां से बैठ जाते थे, और हम इतना देखते थे कि वो जाके रुका कहां पे है, वो जाके रुका कहां। फीलिंग लाओ यार, फीलिंग लाओ। यहां पे आप बैठ जाओ, है ना, और जहां जाके रुक रहा था उसको एक तीर से मिलाना होता था, मिलाना होता था। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। नाउ सी विथ साइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही हुआ, यहां से लेके यहां तक का, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी थी? 0 से लेके -5। बहुत बढ़िया। नेट डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है, मतलब सर डिस्प्लेसमेंट बहुत बढ़िया, 5 मीटर। ब्यूटीफुल। और टाइम कितना था? 5। बहुत बढ़िया। बट सी, जब भी वेलोसिटी की बातें होती है वहां पे हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, हर बच्चों को पता है वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। अब वेक्टर का मतलब सर ये जिस डायरेक्शन में जा रहे थे, एट द एंड जिस डायरेक्शन में जा रहे थे हम उसको लिखेंगे, इधर प्लस आई कैप होते थे, इधर माइनस आई कैप होते थे, हर बच्चे को पता है चीज। इसका मतलब क्या, मैं इसको लिख सकता हूं -i, मतलब सर -i मीटर पर सेकंड।
अब जो बंदा अगला देखेगा इस चीज को कि -i मीटर पर सेकंड आपने लिखा है, इसका मतलब है उनके एवरेज वेलोसिटी -1 मीटर पर सेकंड है माइनस एक्स एक्सिस में। माइनस एक्स एक्सिस मतलब पार्टिकल एट द एंड माइनस एक्स एक्सिस में है, उनका नेट डिस्प्लेसमेंट माइनस एक्स एक्सिस में है। ये चीज यहां पे शो कर रही है बच्चों। सो माय डियर, ये बिल्कुल बेसिक मेथड था, ये बिल्कुल बेसिक मेथड था। इस तरीके से यहां एक सेकंड को लेने की हमें जरूरत थी नहीं, हमें जरूरत थी नहीं। हर बच्चे को पता है, आप सिंपली करते, अपने तरीके से करते, आप ऐसा करते, 0 पे देखते, आपको पता है 2 पे पलटी मार रहा था, आपको पता है 2 पे पलटी मार रहा था, आप एक काम करते 0 पे देख लिया फिर 2 पे देखते, बिकॉज हमें डिस्टेंस चाहिए थी ये वाली और ये हमें फाइनल डिस्टेंस दे रहे थे, फाइनल पोजीशन दे रहे थे। आप सिंपली t बराबर 2 पे निकालते, आपके पास आते 4, मतलब बहुत बढ़िया सर। अब सर हम निकालना चाहेंगे t बराबर 4 पे या 5 पे, t बराबर 5 पे निकालो, सीधा 5 पे निकालो, कोई दिक्कत नहीं, बीच में तो कहीं मुड़ी नहीं रहना है। यहाँ पे मैं इसको इसलिए लिया हूँ सो दैट आपको एक एक चीज का एहसास हो, आपको एक एक चीज का एहसास हो, है ना। यहाँ समझाने का मतलब था मेरा, आपको एक एक चीज का एहसास हो। बहुत बढ़िया। t बराबर 5 पे आप सीधा निकालोगे, t बराबर 5 पे सर -5 आ रहे, आप सीधा -5 यहाँ पे लिखोगे और इनको मिला दोगे। अब हर बच्चा देखेगा सर मैं 4 से 4 तो यहाँ आया और 5 यहाँ आया, सीधा 9 हो गया, सीधा 9 हो गया, 4 पहले थे, 9 और 4 13, ओके बहुत बढ़िया। फाइनल पोजीशन देखना चाहोगे आप सिंपली यहाँ से यहाँ तक देखोगे। हर बच्चे को क्लियर है, हर बच्चे को क्लियर है ये चीजें, है ना। आपको जब भी वेलोसिटी की बातें करेंगे, वेलोसिटी की बातें करी जाएगी, आप सिंपली जिस टाइम पे वो पूछना चाह रहे हैं ये फाइनल पोजीशन देते हैं, हमें फाइनल पोजीशन देते हैं। आप सिंपली एक काम करो, सर हमें पता है XF माइनस XI डिवाइड बाई तो नेट टाइम जितना लग रहा था, ये एवरेज वेलोसिटी होती है हमारी। हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता ना, ये डिस्प्लेसमेंट ही तो देंगे, ये डिस्प्लेसमेंट ही तो दे रहे हैं आपको। सी आप t बराबर 0 पे निकालो, t बराबर 0 पे निकालो, t बराबर 0 पे सर ये 0 थे, x 0 था, t बराबर 5 पे सीधा जहां पे आपको पूछा है वहां पे एवरेज वेलोसिटी की बातें जब भी हो आप सीधा जिस टाइम पे पूछा है उस टाइम पे निकालो। सर 5 पे निकालेंगे हम -5 आएगा, सिंपली -5 -0 डिवाइड बाई 5, XF माइनस XI डिवाइड बाई t। कंसेप्ट से चलोगे तो सर हमारी जो एवरेज वेलोसिटी थी, एवरेज वेलोसिटी थी वो होती थी XF माइनस XI डिवाइड बाई t। T2 माइनस T1 करते थे, कोई दिक्कत नहीं, T2 माइनस T1 लो, T2 माइनस T1 या फिर TF माइनस TI, TF माइनस TI, कोई दिक्कत नहीं है। TF आपको पता है 5 सेकंड थी, TI आपको पता 0। देखो साइन अपने आप सब कुछ बता देंगे। XF कितना मेरे लाल -5, XI था 0 बटे में 5 सेकंड, लो अपने आप में -I के बारे -1 आ रहे थे, -1 आ रहे थे, बट यहाँ बात थी वेलोसिटी की। एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं वो, देखो क्वेश्चन में देखो एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो आपको दिखा रखा ना ये दिखा रखा है, एक्स डायरेक्शन में जा रहे थे। बहुत बढ़िया सर। अब अलग मेथड की बात कर लेते हैं, थोड़ा इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन में करूंगा सारे डिस्कशन में, इसी क्वेश्चन में सारे डिस्कशन करूंगा मैं, इसी क्वेश्चन में सारे डिस्कशन बच्चों हम लोग करेंगे। 3-4 मेथड आप लोगों के पास है, 3-4 मेथड आप लोगों के पास है। यदि आपको इंटीग्रेशन से करना हो, क्या करोगे, आपके पास ये आ गया फाइनल पोजीशन। यदि आपको डिस्टेंस निकालनी है, आपको डिस्टेंस निकालनी है, आप एक काम करो 0 से लेके 2 तक, सर जहां तक पलटी नहीं काट रहे थे वहां तक का इंटीग्रेशन कर दो, आ गया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। नाउ यहां तक की डिस्टेंस आ गई। अब जहां से पलटी काट रहे हैं और सीधी लाइन में जहां तक चल रहे हैं वहां तक का इंटीग्रेशन अलग से कर दोगे। मतलब क्या है सर, इसको छाप लो, मैं उसको यहीं पे इसको क्वेश्चन को आगे करूंगा, है ना। ओके मैं कहना चाह रहा हूं नेट जो डिस्टेंस होगी वो होगी इंटीग्रेशन 0 से 2 v dt प्लस इंटीग्रेशन 2 से 5 v dt। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। क्या कहना चाह रहे हो, मतलब मेरे लाल 0 से 2 के बीच में इंटीग्रेशन करूंगा, 0 से 2 के बीच में इंटीग्रेशन करूंगा, इनकी वैल्यू प्लस में आएगी, इंटीग्रेशन अपने आप में प्लस में वैल्यू देंगे और इनकी वैल्यू माइनस में आएगी। बट आपको जोड़ना है, डिस्टेंस आपको पता है जिस बात पे हम लोग चल रहे हैं वो जुड़ती है, माइनस नहीं होती। जितनी डिस्टेंस हम कवर करते हैं, कभी ऐसा थोड़ी होता है कि -5 मीटर में चला, डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, -5 मीटर चला, ऐसे बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, ऐसे कोई नहीं बोलता। तो यही बातें हैं यहाँ पे, ठीक है। ये दूसरा मेथड हो गया इनका इंटीग्रेशन से। सर हमें एवरेज वेलोसिटी की बातें जब भी करनी हो क्या करेंगे, सीधा इनका इंटीग्रेशन 0 से 5 के बीच में कर दो, 0 से
5 के बीच में कर दो, आपके पास यही आंसर आएंगे, आपके पास यही आंसर आएंगे -5। करके देखना आप घर पे, है ना, यहाँ नहीं बता रहा। अब एक मेथड और ट्राई कर लेते हैं सर, ग्राफ से। यदि किसी बच्चे को ग्राफ अच्छे से बनाने आते हैं, वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे? सी माय डियर, एक क्वेश्चन का ये तीसरा मेथड है, एक क्वेश्चन का तीसरा मेथड था, बहुत बढ़िया। 4 - 2t, ब्यूटीफुल माय डियर। यदि मैं कहूं ये t है आपके और ये आपके v है, ये आपके v है। सी t बराबर 0 पे इनकी वैल्यू आ रही थी 4, लो 4 मतलब 0 और 4, बहुत बढ़िया। लाइन का कर्व बनाना हर बच्चे को आना चाहिए, आता होगा आई होप, है ना। t बराबर 2 पे निकालना चाहूं मैं, t बराबर 2 पे आ रही है इनकी वैल्यू 0, लो माय डियर, लो ये कर्व हो गया, t बराबर 2 और v बराबर 0। लाइन का ग्राफ हर बच्चे को आता है, इनका कर्व ये हो गया। आगे कहीं बढ़ाना चाहो बढ़ा लो, हमें दिक्कत दुविधा कुछ भी नहीं है। हमारा काम था सर 0 से 5 के बीच में निकालना। 0 से, इस क्वेश्चन में मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, सो दैट आप इसी क्वेश्चन के जरिए 4-5 कंसेप्ट सीख जाओ। 3-4 तरीके आप लोग सीख रहे हो यहाँ पे, आप है ना, इसी क्वेश्चन में 3-4 तरीके सीख रहे हो। आप लोगों के दिमाग में चीज़ें घुस रही है कि सर इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है, इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है। सी हमें नहीं पता सर, मैं कहूँ यहाँ पे t बराबर 5 थी, है ना, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बच्चों, t बराबर 5 पे वेलोसिटी कितनी आएगी, 4 - 10, इसका मतलब सर -6, लो -6, ये -y एक्सिस है ना। अरे यार, हर बच्चे को लाइन का कर्व आता है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ लाइन का कर्व आता है। जिनको नहीं आता, वहाँ हमने जब स्टार्ट किया था, है ना, बेसिक मैथमेटिक्स में आप लोगों को पढ़ाया था मैंने, लाइन की इक्वेशन बनाना भी सिखाई थी आप लोगों को। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सी माय डियर, इंटीग्रेशन थे क्या एक्चुअल में सर, हम इनको और इनको इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, यहाँ पे आपको आंसर्स पता है 13/5 आ रहा था और -i आ रहा था। ओके, अब इंटीग्रेशन का मतलब पता था सर, इनका जो एरिया होता था वो इंटीग्रेशन होता था, इनका जो एरिया होता था वो इंटीग्रेशन होता था। लो, इनका एरिया और इनका एरिया, इनकी बातें तो कर रहे हो माय डियर। वेलोसिटी, एरिया का मतलब है 1/2 बेस कितना था यहाँ पे 2 इंटू हाइट कितनी थी यहाँ पे 4, बहुत बढ़िया, प्लस एरिया इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले एरिया की 1/2 इंटू बेस, देखो यहाँ पे 2 से लेके 5 के बीच का 3 इंटू 2 से लेके 5 के बीच का 3 ही तो होगा ना यार, ये वाली डिस्टेंस देखो, इंटू हाइट यहाँ पे 6, बहुत बढ़िया। मतलब कितना आ रहा है 4 + 9, क्या ये अपने आप में 13 आए? ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, 13 आए, बट इनकी यूनिट क्या आएगी हमें क्या पता। सी मैंने इनको मल्टीपल किया और इनको मल्टीपल किया, देखो यहाँ पे वेलोसिटी को मल्टीपल किया और टाइम को किया। अरे यार, 2 किन की वैल्यू थी यहाँ देखो, 2 किन की वैल्यू थी सर टाइम की, और 4 किन की वैल्यू थी वेलोसिटी की। इनकी यूनिट रख दो अपने आप में, ये होते थे मीटर पर सेकंड और ये होते थे सेकंड। लो, सेकंड से सेकंड कट गई, 13 मीटर। अरे सर नेट डिस्टेंस आ गई, नेट डिस्टेंस आ गई। अब किसी बच्चे को कर्व का नॉलेज नहीं है तो अपने स्टैंडर्ड मेथड से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने स्टैंडर्ड मेथड से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आपकी चीजें बन जाएगी, आपकी चीजें बन जाएगी। ओके माय डियर, इसको छापेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे, जहां इस बार अब हम इस क्वेश्चन का थोड़ा स्तर बढ़ाएंगे, जहां पलटी काटने के नंबर्स बढ़ाएंगे, मतलब 1 से 2 बार 3 बार पलटी काटेंगे, तब थोड़ा मजा आएगा, थोड़ा फील आएगा, है ना। इसको छापेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। ओके माय डियर, ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं, है ना। थोड़ा स्तर बढ़ाते हैं क्वेश्चंस का, सो दैट आप लोग की फीलिंग्स थोड़ी आगे बढ़ पाए। आगे बढ़ने का मतलब है आप थोड़ा डिफिकल्टीज फेस करोगे तभी तो कुछ कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे विजिबल होगा, सी। ओके सर, बहुत बढ़िया। यहां आपको गिवन है सर b = t² - 2t। वही चीजें निकालनी है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन 4 सेकंड्स। 4 सेकंड्स, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं बच्चों, दिक्कत वाली बात है नहीं। सर हम एक काम करते हैं, पहली चीज आप लोगों को, हर बच्चे को ये चीज पता होगी, जो इनकी जितनी पावर होती है,
ये चीज नहीं पता है तो सीख लो। जितने इनकी मैक्सिमम पावर होती है उसका मतलब सर उतने ही पॉइंट पे इनकी वैल्यू 0 होती है। जितने मैक्सिमम पावर होती है उतने ही पॉइंट्स पर इनकी वैल्यू 0 होती है। यहां देखो मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। इसका मतलब सर 2 जगह इनकी वेलोसिटी 0 होगी, 2 जगह इनकी वेलोसिटी 0 होगी। सी मैं देखना चाहूं कि इनकी स्पीड कहां 0 हो रही थी, इनकी स्पीड कहां 0 हो रही थी। सी टी स्क्वायर माइनस 2t इक्वल टू 0। मैं यही तो करना चाह रहा था कि कहां 0 होती। बच्चों मैं यहां से टी कॉमन ले लूं, t माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कहां 0 हो सकते हैं, या तो t अपने आप में 0 हो तब ये 0 होंगे। अरे यार इसको सेटिस्फाई करवाने का मतलब, इसको सेटिस्फाई करवाने का मतलब है या तो t की वैल्यू में इसमें 0 रख दूंगा ये 0 आ जाएंगे, या फिर t बराबर 2 रख दूं तब ये अपने आप में 0 आ जाएंगे। लो हमें वो पॉइंट मिल गए जब t बराबर 0 सेकंड पे ये 0 आएंगे और t बराबर 2 सेकंड पे इनकी स्पीड 0 आएगी। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल माय डियर। अब सर हमारा वही कंसेप्ट, हमें एवरेज स्पीड निकालनी थी, एवरेज वेलोसिटी निकालनी थी। इसका मतलब हम कुछ कर नहीं सकते। हमारा जो स्टैंडर्ड मेथड हुआ करता था सर x बराबर स्पीड बराबर dx बाई dt, और हमारा जो x होता था है ना, dx जो होता था इंटीग्रेशन दोनों साइड करते थे हम सर v dt माय डियर, ब्यूटीफुल। v हमारे पास थे t स्क्वायर माइनस 2t, बहुत बढ़िया। इंटीग्रेशन 0 टू dt dx, ये 0 से xf फाइनल पोजीशन पे लेके जाएंगे हमको, और ये 0 से t। हमें नहीं पता कौन से टाइम की बातें हो रही है, हमें बिल्कुल नहीं पता कौन से टाइम की बातें हो रही थी। हम जनरल देख रहे हैं, किसी भी टाइम पे आप निकालना चाहो निकाल लो, हमें कोई दुख दर्द है नहीं। लो बच्चों xf इक्वल्स टू टी क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस टी स्क्वायर, ये मैं सीधा लिखा हूं है ना। देखो जब भी प्लस माइनस होते थे अलग अलग इंटीग्रेशंस कर देते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। इनको यहाँ dt लगाएंगे, टी के स्क्वायर dt, इसका मतलब सर टी की पावर x की पावर n का फॉर्मूला हुआ करता था x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, इसका मतलब t की पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। सर ये t क्यूब हो जाएंगे, बटे में 2 प्लस 1 3 हो गए, बहुत बढ़िया। माइनस ऐसे कैसे थे रख गए 2, ऐसे कैसे थे रख दिए। t की पावर तो सर 1 तो अभी भी है, t की पावर 1 प्लस 1 बटे में 2, और ये 2 से 2 कट जाएंगे, इसलिए यहाँ पे मैंने सीधा टी स्क्वायर लिख दिया। कोई दुख दर्द किसी बच्चे को नहीं है, बहुत बढ़िया। नाउ सी माय डियर, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है चीजें। ये देखो अब हमें पार्टिकल की पोजीशन ट्रेस करनी है, हमें पार्टिकल की पोजीशन ट्रेस करनी है, बहुत बढ़िया। सी मान लो मैं कहूं सर हमें 4 सेकंड तक जाना था, 4 सेकंड तक जाना था। मैंने बोला था इंटीग्रेशंस किसी बच्चे को अच्छे से आ रहा है, आप एक काम करो, जहां से पलटी काट रहे थे, जहां से पलटी काट रहे थे 0 से t बराबर 0 पे वो पलटी काट रहे थे है ना, और t बराबर 2 पे उनकी स्पीड 0 थी। इसका मतलब सर लेट्स से t बराबर 0 पे मैं यदि देखना चाहूं उनका डिस्प्लेसमेंट कितना था, t बराबर 0 रखूंगा, ये 0 0, मतलब सर ये 0 से स्टार्ट हो रहे थे, ये 0 से स्टार्ट हो रहे थे। वही कर लो आप, अच्छा रहेगा, थोड़ा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, थोड़ा अच्छा रहेगा बच्चों। लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, उसकी हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, बिकॉज हम वन डायरेक्शन पढ़ रहे हैं, वन डायमेंशन मोशन पढ़ रहे हैं, एक ही डायमेंशंस की बातें होगी हमारे पास। t बराबर 0 और x बराबर 0, t बराबर 1 पे मैं देखना चाहूं x, अब हमारी बातें x पे आ रही है, x वो वाली नहीं, ये डिस्टेंस देखो x की वैल्यू कितनी होगी t बराबर 1 सेकंड पे, t बराबर 1 सेकंड, या फिर सर हम आप 1 पे देख क्यों रहे हो, आप तो सीधा 2 पे देखो ना, पलटी तो वो 2 पे ही काटेगा, पलटी तो वो 2 पे ही काटेगा। पर आपको पता है, पर हमें पहले ये चीज नोट करना जरूरी है कि वो पार्टिकल जा किधर रहा है। उसके लिए क्या होगा, ये अपने आप में बताएंगे, ये अपने आप में बताएंगे कि उनकी फाइनल पोजीशन अपने आप में बताएगी, आपको बिल्कुल चिंता लेने की जरूरत है नहीं। मैं कहूं सर t बराबर 2 पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लो बच्चों यहां पे 2 रखूंगा, मतलब सर 8/3 माइनस 4, 8 माइनस 12 डिवाइड बाई 3, सर -4/3 मीटर। हाँ ये माइनस क्या कह रहे हैं, कुछ मत करो, कुछ मत करो, ये जो आ रहे हैं उनको चुपचाप से कोऑर्डिनेट में रख दो। लो ये माइनस x एक्सिस थे, माइनस x, मैं कहूँ ये -4/3, लो ये -4/3, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, किसी बच्चे को कुछ नहीं पता, बट ये तो पता है कि ये -4/3 है। -4/3 कहीं भी होगा यार, कहीं भी होगा, इतनी एक्यूरेसी हमें यहाँ नहीं चाहिए। हम सिर्फ ग्राफ पेपर नहीं बना रहे हम यहाँ पे कि सर -4/3 यहाँ वो पूरा ऐसा कुछ नहीं है। आपके
थोड़ा आपको सहारा मिल जाए इसलिए, ठीक है। अब हर बच्चे को पता है सर t बराबर 2 पे वो पलटी मार रहे थे, मतलब पार्टिकल इस तरीके से आए और अब वो मुड़ेंगे, मुड़ेंगे तो इस तरफ जाएंगे, दो जगह मुड़ रहे थे सर, t बराबर 0 पे मुड़ रहे थे, मुड़ गए, t बराबर 2 पे मुड़ रहे थे, मुड़ चुके, t बराबर 2 पे। बहुत बढ़िया, हमें इतना कुछ करना ही क्यों है सर, आप अब सीधा 4 पे निकाल दो, कहीं पार्टिकल मुड़ेगा तो नहीं मुड़ेगा। लो t बराबर 4 पे, x बराबर, लो बच्चों यहाँ निकालेंगे, कितना आएगा, 4 यहाँ पे रख दो, अरे यार ये निकालना तो आता होगा ना हर बच्चे को। t बराबर 4 पे x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ 4 रखना है, t की जगह 4 रखना है, 4 कितना होगा 64 डिवाइड बाई 3 माइनस 16। लो बच्चों 4 माइनस 48 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू कितना आएगा 6, 16 डिवाइड बाई 3 16 डिवाइड बाई 3 ये पोजीशन है उनकी फाइनल पोजीशन। 16 डिवाइड बाई 3 मैं बोल रहा था जो कुछ आता है आप उसको इस तरीके से नोट करो। 16 डिवाइड बाई 3 मैं कहूँ यहाँ पे कहीं 16 डिवाइड बाई 3 थे, 16 डिवाइड बाई 3 और ये थे x की वैल्यू, t बराबर यहाँ पे कितना था 4 सेकंड और x बराबर 16 डिवाइड बाई 3 हमें नहीं पता। मतलब सर ये पार्टिकल इस तरीके से आए, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल माय डियर, ब्यूटीफुल। अपना काम इतना आसानी से हो चुका है, अब हर बच्चा सक्षम है कि वो एवरेज स्पीड भी निकाल सकता है, एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। देखो मैं कहूँ एवरेज स्पीड निकालनी है मुझे, एवरेज स्पीड निकालनी है सर, नेट डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट पार्टिकल, ऑब्जेक्ट जो मर्जी मान लो, जो कोई भी था, डिवाइड बाय टाइम। नेट डिस्टेंस कितनी है बच्चों, नेट डिस्टेंस कितनी है, सी माय डियर, सी। यहां से वो स्टार्ट हुए -4/3 मीटर हो गए, -4/3 जोड़ो, डिस्टेंस तो अपने आप में जुड़नी है, माइनस का मतलब तो वो तो सिर्फ ये बता रहे थे कि वो है कहां पे, डिस्टेंस अपने आप में माइनस हो नहीं सकती, कोई नहीं कर पाया। -4/3 ये और -4/3, या फिर एक काम करो, किसी बच्चे को यदि ऐसा हो इनके बीच की डिस्टेंस कैसी थी, कितनी थी, आप एक काम करो 16/3 ऐसे ही तो निकालते थे, XF माइनस XI उनके बीच की डिस्टेंस, XF माइनस XI क्या थे -4/3। लो बच्चों 16/3 माइनस हो गए प्लस, इसका मतलब सर 20/3, बिल्कुल बच्चों 20/3 प्लस 20/3, इसका मतलब ये आ गया हमारे पास 24 डिवाइड बाई 3 मीटर, नेट डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट पार्टिकल। सी एक काम करो, इस तरीके से किसी बच्चे को नहीं आ रहा तो ऐसे कर लो, सर ये तो 16/3 थे, ये तो 16/3 थे, ये 4/3 थे, इसका मतलब ये भी 4/3 थे, 4/3 और 4/3 हो गए 8/3, 8/3 प्लस 16/3 हो गए 24/3। लो इतना ही तो आए थे यार, बहुत बेसिक सी मैथमेटिक्स है, यदि ये भी नहीं आती तो पढ़ने से ही आएगी। एवरेज स्पीड सर, नेट डिस्टेंस कवर 24 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई टाइम 4 सेकंड। हर बच्चे को पता है इसको कैसे सोल्व करते थे सर, जहां कुछ नहीं होता एक लगा देते थे, ऊपर वालों को बीच वालों को गुना कर देते थे, बहुत बढ़िया। 3 × 4 4 से कितनी बार गया 6, 2 मीटर पर सेकेंड, ब्यूटीफुल माय डियर, ब्यूटीफुल। 4 से 6 बार गए और 3 से 2 बार गए, 2 मीटर पर सेकेंड की एवरेज स्पीड आ गई, नाउ सी। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, यही तो बातें करनी थी हमें, एवरेज वेलोसिटी की बातें कर लेते हैं बच्चों। एवरेज वेलोसिटी मतलब सर नेट डिस्प्लेसमेंट, कुछ नहीं करते, हमें जो बताया गया था हम 0 पे बैठ जाते थे और जहां जाके वो रुक रहा था वहां पे एक त्रिशूल बना देते थे, तीर बना देते थे, बना दिया। हर बच्चे को पता है ये वाला डिस्टेंस 16/3 मीटर है। लो नेट डिस्प्लेसमेंट 16 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई टाइम 4, ब्यूटीफुल। अब इनको सोल्व करना आता ही है, 16 डिवाइड बाई 3 × 4 सर 4 बार कट गए, 4/3 आई कैप मीटर पर सेकंड। यहां मैं आई कैप क्यों लिखा हूं, आपको पता है ये फाइनल पोजीशन की प्लस एक्स डायरेक्शन में ही थी, इसलिए मैं यहां पे आई कैप लिखा हूं। किसी बच्चे को कोई दुख दर्द, बहुत बेसिक मेथड था, है ना, बहुत बेसिक मेथड था, कोई दुख दर्द वाली बात है नहीं। आप सिंपली यदि डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हो, आप इनका है ना यहाँ से VDT करते
जीरो से सीधा आप एक काम करते सर, जहां जहां पूछा है 4 सेकंड के बीच में, 0 से 4 के बीच में इंटीग्रेशन करते 4/3 ही आता, 16/3 ही आते। करके देखना घर पे, करके देखना। फिजिक्स अपने आप में रियल है, रियल है ना। इन चीज़ों को फील करके तो बच्चों आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। और नहीं कर पाए तो फिर आप मेथड में घुसे रहोगे, और मेथड में घुसने से कुछ होगा नहीं। कुछ बच्चे ऐसे क्वेश्चंस करते रहते, सर कौन सी बुक सफिशिएंट है, कौन सी बुक सफिशिएंट है। कोई बुक सफिशिएंट नहीं है, जब तक आपकी बुद्धि नहीं चलेगी कोई बुक सफिशिएंट नहीं है। आपको जितना मटेरियल मिलता है, स्टडी मटेरियल मिलता है, सीट्स मिलती है, प्रैक्टिस सीट्स मिलती है, PYQs मिलते हैं, वो करो। एक लेवल से मिलती है ना चीज़ें, पहले आपको DPP मिलती है। DPP का मतलब ये होता है आप जो पढ़ के आए हो उस पर आप 5-10 क्वेश्चंस कर लोगे तो आपके वो चीज़ें ग्रिप में आ जाएगी। जो आप कंसेप्ट पढ़ के आए हो वो आपके ग्रिप में आ जाएगा। इस तरीके से DPP, फिर प्रैक्टिस एक्सरसाइज, और फिर PYQ तक आप लोग पहुंच जाते हो। उसके बाद यार क्या बचा है, कोई बुक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे लाल। जो बच्चे अंधेरे में है ना, अभी जाग जाओ, कोई बुक लगाने की जरूरत नहीं। आपके पास जो मटेरियल आपके पास है, या फिर अपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी है, जो बच्चे यहाँ से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी अवेलेबल, सारा मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल है। आप उन एक्सरसाइज को सोल्व करिए, उसके बाद जब आप PYQs के एंड सेशन तक पहुँच गए, अंत तक पहुँच गए, इसका मतलब आपका ये चैप्टर पूरा हो चुका, बिल्कुल ग्रिप में है अब आपके। अब आप नए क्वेश्चन चाहते हो, आप टेस्ट सीरीज दो। टेस्ट सीरीज जितनी दोगे आप लोग, उतने ही आप सिलेक्शन के पास हो। खैर ये बातें बात की भी हैं, या फिर जो बच्चे अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं उनको खैर पहले से पता होगी कि किस तरीके से चीज़ें करी जाती है। इनको छापेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। ओके माय डियर, ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आज का सेशन हम लोग यहीं एंड करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, एक्सेलरेशन में मूव करेंगे। बिकॉज जो क्वेश्चंस हम लोग ले रहे हैं वो अपने आप में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप लोगों के जितने कंसेप्ट्स हैं, आप लोगों के दो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ही आएंगे, 3 के नहीं आएंगे, 3 पलटी मारने के ऐसे नहीं आएंगे। बिकॉज उनका फिर मेथड थोड़ा बड़ा हो जाता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें थोड़ी आउट हो जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे विजिबल है? ओके माय डियर, सी बहुत अच्छे से देखेंगे। गिवन है बच्चों v इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 फाइंड द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन 5 सेकेंड, t बराबर 5 सेकेंड। क्यों मैं आप लोगों की प्रैक्टिस करवा रहा हूं? सो दैट आप लोगों की इस पे ग्रिप बन पाए। ग्रिप का मतलब होता है पकड़ बन पाए, है ना। कुछ बच्चे ग्रिप को भी नहीं समझते क्या होता है। सर जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते थे, हमारा पहला स्टेप होता था, जब भी एवरेज स्पीड की बात हो रही है, इसका मतलब सर हमें नेट डिस्टेंस चाहिए कि वो पार्टिकल जहां जहां जाके आया, जितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी है। अरे यार कुछ समझ नहीं आता, खुद बैठ जाए वो पार्टिकल बन के, जहां जा रहा है खुद जाया करो, खुद को पता लग जाएगा कितना कदम चल के आए हो, है ना। तब तो फीलिंग आएगी ना। मैं सबसे पहले देखना चाहूंगा कि सर वो पार्टिकल पलटी कहां काट रहा था। अब हर बच्चे को क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि सर वो जितनी मैक्सिमम पावर है उतनी जगह पे उनकी स्पीड को 0 करेगा, और जहां उनकी स्पीड 0 होती है वहां वो पलटी काटता है। सी देखो, इसका मतलब क्या सर, आप यही कह रहे हो 5t + 6 इनको 0 कर दें? बिल्कुल बच्चों कर दो। हर बच्चों को ये पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं। उनका एक फॉर्मूला आता था x = -b + -√b² - 4ac/2a, वो हर बच्चे को आता होगा। सीधा तरीका ऐसा होता था, इनको इनसे मल्टीपल कर देते, मतलब 6 आना चाहिए, गुणा में इनको गुणा करो तो 6 आना चाहिए, और इनका जोड़ करूँ तो -5 आना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -3t - 2t + 6 = 0। बहुत बढ़िया, t यहाँ से कॉमन ले लिया, -2 कॉमन ले लिया, t - 3 0। बच्चों हर बच्चे को ये पहले आता है, बिकॉज ये चीज़ें आप 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। अब सी ये 0 हो कहां सकते हैं? या तो t की वैल्यू कितनी हो 2, या फिर t की वैल्यू कितनी हो 3। मतलब सर 2 सेकंड पे और 3 सेकंड पे वो पलटी काटेंगे। बिल्कुल बच्चों पलटी काटेंगे, बहुत बढ़िया। नाउ वेरी फर्स्ट, हमारा जो पहला स्टेप होता था सर, हम वो तो देख लें इनकी फाइनल पोजीशन क्या होगी। सिंपल VDT यही करके आए थे, t² - 5t + 6, और ये हो गया हमारे पास dt। बच्चों लो, हर बच्चे को इंटीग्रेशंस करना अब तो आना चाहिए मेरे लाल।
बहुत प्रैक्टिस करवा चुके हैं, इंटीग्रेशंस में भी मैं आप लोगों को सिखा के आया हूँ, और मैंने बताया था x की पावर n वाला फॉर्मूला तो भर भर के आपके काम में आने वाला है। लो, t³ डिवाइड बाई 3 माइनस 5t² डिवाइड बाई 2 प्लस 60। बहुत बढ़िया, ये इनकी फाइनल पोजीशन होगी। अब हमें और कुछ चाहिए ही नहीं, अब हमें और कुछ चाहिए ही नहीं। अब तो हमें सर इतना तो पता है कि वो t बराबर 2 सेकंड पे और 3 सेकंड पे पलटी मारेंगे, बस हमें वो ध्यान रखना है। नाउ सी, उनकी यदि मैं पोजीशन बनाना चाहूँ, लो ये x एक्सिस है, y एक्सिस की खैर हमें जरूरत पड़ती नहीं है, बट फिर भी लिख देते हैं बच्चों। t बराबर 0 पे वो पार्टिकल है कहाँ पे? t बराबर 0 पे वो पार्टिकल है कहाँ पे? यहाँ देखो, t बराबर 0 0 0 0। सर 0 मतलब ये तो यहीं पे थे, ये तो यहीं पे थे। t बराबर 0 पे उन्होंने कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करी। t बराबर 0 पे वो ओरिजिन पे ही बैठे थे। यहाँ 0 रखोगे 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। बहुत बढ़िया। अब हम सर सीधा पलटी वाली जगह पे पहुंचेंगे। हमें क्या मतलब उनसे? 2 पलटी वाली जगह है, बस वहां जाएंगे और हमारा काम जहां तक हमें फाइनल पहुंचना था वहां तक जाएंगे। बिकॉज एवरेज स्पीड आप लोगों के यहाँ निकालनी है। यदि वेलोसिटी निकालनी होती तो हमें कुछ नहीं करना था, हम सीधा सीधा सर 0 से 5 के बीच में इंटीग्रेशन करके निकल जाते। 0 से 5 के बीच में इंटीग्रेशन कर देते ना। वो इंटीग्रेशंस इस तरीके से बनाए हुए हैं ना, वो प्लस माइनस को अपने आप से एडजस्ट करते हैं, प्लस माइनस को अपने आप से एडजस्ट करते हैं। बच्चों t बराबर 2, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ देखो 8 डिवाइड बाई 3। अरे 2 यहाँ रखूंगा, कर 2 का क्यूब कितना होता है? 8 डिवाइड बाई 3 माइनस 5 गुणा 4 मतलब सर 20 डिवाइड बाई 2 मतलब सर 10। बहुत बढ़िया, प्लस 12। सोल्व कर रहा हूँ, 8 बाई 3 प्लस 2, 6 दूनी 12 हो गया ना, 2 पे ही तो निकाल रहा हूँ। कितना आ गया मेरे लाल? 8 और 6 14 डिवाइड बाई 3। हमें नहीं पता, जो साइन अपने आप में कुछ कहना चाह रहे हैं उनकी सुनो। मान लो ये 14 डिवाइड बाई 3 है, ये लो 14 डिवाइड बाई 3। t बराबर 2 की बातें हो चुकी सर, हो चुकी। हम t बराबर 3 पे निकाल लें, t बराबर 3 पे। स्टेप्स देखो यार, आप स्टेप्स तो देखो, जिस तरीके से हम इस मेथड को इतना शॉर्ट बना के लेके आए हैं। पहले क्वेश्चन में मैं आप लोगों को हर 1 सेकंड का मूवमेंट दिखा रहा था, हर 1 सेकंड का मैंने आप लोगों को मूवमेंट दिखाया। क्यों दिखाया? सो दैट आप लोग इस चीज को पहुंच पाओ कि सर वो इस तरीके से एक्चुअल में चल रहा था। बट जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम सर डायरेक्टली करना चाह रहे हैं सीधा, जहां वो पलटी मार रहे थे हम वहां देख रहे थे, और जहां तक हमें निकालना था हम वहां तक देख रहे थे। ये इनका और छोटा मेथड हो गया। और छोटा चाहो तो सीधा x की वैल्यू निकालो 0 से लेके इंटीग्रेशन 5 तक, वो आपको नेट डिस्प्लेसमेंट दे देंगे। बट डिस्टेंस के लिए मेरे लाल ये आपको करना ही पड़ेगा, डिस्टेंस के लिए अपने आपको ये काम करना ही पड़ेगा। पहला मेथड मैंने आप लोगों को बताया, इनकी जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतनी जगहों पे ये स्पीड को 0 करते हैं। ये चीज अपने बुद्धि में छाप लो ऐसे कैसे। 5 मैक्सिमम पावर होती तो ये 5 जगह पलटी मारते हैं, 5 जगह पलटी मारते हैं। नाउ सी, t बराबर 3 पे यदि निकालना चाहें, एक्स एफ इक्वल टू कितना आएगा मेरे लाल? 27 डिवाइड बाई 3 माइनस 5 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 मतलब 45 डिवाइड बाई 2 प्लस कितने पे निकाल रहे थे? 3 पे 18। लो इनको सोल्व करना यार, कैलकुलेशन और देखो। 2 कितना आ गया बच्चों? 54 माइनस 3 और इसका होता है 135। ओके, प्लस 18 को कितने से करेंगे? 6 से मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा? 48 4 108। क्लियर है? कैलकुलेशन आप लोगों का मुद्दा है, ये मेरा मुद्दा बिल्कुल नहीं है मेरे लाल, मेरा मुद्दा बिल्कुल नहीं है। देखो इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा? कितना बन जाएगा ये? 162 135 7 2 27 मतलब सर 27/6 प्लस क्या आएंगे कि माइनस क्या आएंगे? 54 प्लस के थे, 54 प्लस के ही थे ना, 108 प्लस 54 माइनस 135/6 27 डिवाइड बाई 6 27 डिवाइड बाई 6। इनकी पोजीशन कहाँ होगी? अब बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर हमें 14 डिवाइड बाई 3 तो आपने डिनोट कर दिया था, 27 डिवाइड बाई 3। लो इसको करो 4 पॉइंट्स में देख लो, रैंडम आइडिया आप लोगों को लग जाएगा कि पीछे आएंगे कि आगे जाएंगे। बट हर बच्चे को पता है सर ये तो यहाँ पे
पलटी काट रहे थे, पलटी काटने का मतलब तो अपने आप से यहाँ आएंगे, आएंगे ही आएंगे। t बराबर 3 पे कितना आ रहा बच्चों? 27 डिवाइड बाई 6। लो मैं कहूँ 27 डिवाइड बाई 6। बट किसी बच्चे को तसल्ली के लिए, किसी बच्चे को तसल्ली के लिए, किसी बच्चे को तसल्ली के देखना चाहिए, अरे यार क्या ये कैलकुलेशन सही है, कैलकुलेशन सही है या नहीं है यार, कैलकुलेशंस सही है या नहीं है। सी 3 पे निकाल रहे थे ना हम लोग, 27 डिवाइड बाई 3। वापस से करते हैं, वापस से करते हैं, गलत गलत 3 9 27, इसको मैं करूँगा 9 माइनस 45 डिवाइड बाई 2 प्लस 18 कितना हो गया 27 माइनस 45 डिवाइड बाई 2 और ये कितना हो गया 54 में से 45 गया 9/2, 9/2 मतलब सर 4.5 और इनकी वैल्यू थी बच्चों, इनकी वैल्यू थी 4.6 करो यार, सोल्व करोगे 4 बार गए 12.20 बचे सर, 6 बार गया, फिर 2 जीरो बचे, 6 बार गया, इस तरीके से 4.5 में से और 4.66 में से छोटा कौन सा है, इतना है, मतलब सर 4.5 आएंगे, ये 4.5 आएंगे, हमें नहीं पता कहाँ पे आ रहे हैं, लो हम डिनोट कर रहे हैं 4.5। t बराबर 3 पे ये वैल्यू आ रही थी हमारे पास 27 डिवाइड बाई 6, हमें नहीं पता कितना था। कैलकुलेशंस आप लोगों का मुद्दा है, कैलकुलेशंस को मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि मेरी कैलकुलेशंस बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं गलती हो सकती है, आई डोंट नो, बिकॉज कैलकुलेशंस के मामले में जब हम लोग इंजीनियरिंग में थे हमें कैलकुलेटर मिलते थे, है ना, ऐसी वैसी कैलकुलेशंस होती भी नहीं थी, बहुत बड़ी कैलकुलेशंस होती थी, खैर कोई नहीं, कैलकुलेशंस आप लोग अपने आप में हैंडल करने के माय डियर। नाउ सी सर 3 पे हम निकाल चुके, 3 पे हम निकाल चुके, 2 पे भी हम निकाल चुके, पहली पलटी यहाँ दे चुके, दूसरी पलटी यहाँ दे चुके, अब तो सर वो आगे ही जाएंगे, अब हमें नहीं पता कहाँ जाएंगे, अब तो सर वो आगे ही जाएंगे माय डियर। सी यदि मैं t बराबर 5 पे इनकी वैल्यू निकाल लूँ तो क्या मुझे इनका आइडिया लग जाएगा कि ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस कितनी थी। क्लियर है यार बच्चे को, बहुत बढ़िया। t बराबर 5 पे देखो बच्चों, x इक्वल्स टू 5 का कितना हो गया 125 डिवाइड बाई 3 माइनस 25 5 का कितना हो गया, फिर वो भी 125 हो गया, 5 पे निकाल रहे हैं ना 125 डिवाइड बाई 2 प्लस 30। अब इसको सोल्व करो, अरे यार फिर से वापस वही चीज़ें, 250 माइनस 3 375 प्लस 180, ये कितने हो गए 250 और 180 350, कैलकुलेट करो, $430 और उनमें से निकालना था 375, बाकी 5 55, मतलब सर 55 आ रहा है, 55 डिवाइड बाई 6 कहीं आएंगे हमें नहीं पता, 55 डिवाइड बाई 6, लो हमें नहीं पता कहाँ पे आ रहे हैं, आई डोंट नो, वी डोंट नो, हमें आइडिया बिल्कुल नहीं है। 55 डिवाइड बाई 6 कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ये हमें फाइनल पोजीशन मिल गई सारों की। नाउ सी इनको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, इनका कोई काम हमारा है नहीं, ना ही हमारे पास इनका कोई काम है, कैलकुलेशंस है, आप लोग अपने आप से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं मेरे नाम। ओके सी इनका भी हमारे पास कोई काम नहीं है, कैलकुलेशंस थी, आप लोग अपने आप से कर सकते हो। ओके बच्चों, अब सर अब हमें निकालना था पहले एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड हर बच्चे को पता है सर एवरेज स्पीड क्या होती थी, नेट डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट पार्टिकल डिवाइड बाय टाइम। देखो यहां से वो स्टार्ट हुए, यहां से वो स्टार्ट हुए, कितना गए 14 डिवाइड बाय 3, 14 डिवाइड बाय 3, हमें नहीं पता सर कितना था, लो हम तो लिख दिए 14 डिवाइड बाय 3। अब उसके बाद वो इतना आए, इतना आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए और यहाँ, ये तो कुछ नहीं था, ये तो उन्होंने पलटी मारी थी, ऐसे सीधे आए नहीं है वो कुछ, ये तो उन्होंने पलटी मारी थी, हमारे पास स्पेस थोड़ा सो दैट आपको बड़ा दिख सके, इसलिए मैंने थोड़ा लाइन आगे तक खींची थी। ओके नाउ सी ये डिस्टेंस हर बच्चे को पता है, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते थे सर, सिंपली ये करते थे 14 डिवाइड बाई 3 माइनस 27 डिवाइड बाई 6, यही तो करते थे। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 28 डिवाइड बाई 6 माइनस 27 डिवाइड बाई 6 1/6, इसको सोल्व करोगे तो 1/6 आएगा। मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीपल कर दिया ताकि नीचे वाली चीज़ें सेम हो जाए और मैं डायरेक्टली निकाल सकूँ, है ना। ये 1/6 थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, नहीं है।
नाउ सी, इसकी डिस्टेंस यदि मैं निकालना चाहूँ कितनी आएगी बच्चों? इसकी डिस्टेंस सर जो फाइनल पोजीशन होती थी उसमें से हम लोग इस पोजीशन को घटा देते हैं, 28 डिवाइड बाई 6। लो ये 28 डिवाइड बाई 6 है, ये 28। हमें नहीं पता, हम सिंपली सर बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं चीज़ों पे, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। ये इनकी फाइनल पोजीशन थी, उनमें से हमने इस वाले डिस्टेंस, इस वाले पॉइंट को निकाल दिया, हमारे पास डिस्टेंस आ गई। डिस्टेंस निकालना तो हर बच्चों को आता होगा यार, आता होगा ना, मैं मान के चल रहा हूँ कि आता होगा। नहीं आता तो फिर मेरे लाल फिजिक्स पढ़ना बेकार है आप लोगों का, कुछ कर नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। लो ओके सी, कैलकुलेशंस का काम हो चुका है, कैलकुलेशंस का काम हो चुका है, बस जोड़ तोड़ करनी है। लो बच्चों यहाँ तक आ गए थे, ये डिस्टेंस सर 1/6 थी, 1/6 थी, बहुत बढ़िया। ये डिस्टेंस सर 28/6 थी। लो हमारा काम हो चुका है, नेट डिस्टेंस हो गई थी। इसको मैं लिख लूँ 28 डिवाइड बाई 6, 1/6 प्लस 28 डिवाइड बाई 6, जोड़ो इनको, 27 कितने होते हैं? 56 और 157, 57 डिवाइड बाई 6, 57 डिवाइड बाई 6, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। इतना ही होगा ना यार, इतना ही होगा ना? हाँ इतना ही होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट इतना ही होगा, नेट डिस्टेंस इतनी होगी मीटर। कैलकुलेशंस है, बाकी आप लोग अपने आप से देखोगे, उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले रहा। जहाँ पे आए 14 डिवाइड बाई 3 थे, बहुत बढ़िया सर। इनकी डिस्टेंस 1/6 थी, ऐसे कैसे रख दी? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 55 डिवाइड माइनस 27 डिवाइड बाई 6, 20 कितना 54 55 मतलब 28/6 इतने ही बच रहे थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। सी 57/6, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड सर नेट डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, कितना था? 5। लो मतलब 57 डिवाइड बाई 30 मीटर पर सेकंड। स्पीड की बात थी, इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी की, लो माय डियर, लो ये वाले 55 डिवाइड बाई 6। एक काम करो, यहां से स्टार्ट करते हैं। ये पार्टिकल जीरो पे ही तो था, जीरो पे ही तो था, यहां से लेके जहां पे जाके रुके उस पे तीर मार दिया, और जितने डिस्टेंस निकल के आई उसको हम ऐसे कैसे लिख देते थे। लो बच्चों मतलब सर 55 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई टाइम कितना था हमारा? 5 था सर, बहुत बढ़िया। मतलब 55 डिवाइड बाई 30 आई कैप मीटर पर सेकंड। आई कैप क्यों लगाया? प्लस एक्स डायरेक्शन में थे, या फिर एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, पॉजिटिव आ रहा है प्लस लगाओगे, नेगेटिव आ रहा है माइनस लगाओगे, हमें उससे कोई दुख दर्द दुविधा है नहीं। ओके माय डियर, ओके। सो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को एक एक स्टेप आगे बढ़ा के हम लोग लेके आए हैं, सो दैट आप लोगों की सब्जेक्ट पे ग्रिप, इस कंसेप्ट पे आप लोगों के ग्रिप बन सके। सेम चीज़ें हम लोग एक्सीलरेशन में करेंगे, जो चीज़ें पढ़ के आए थे सर। पहले एक्सीलरेशन होते क्या है, एक्सीलरेशंस होते क्या हैं, उसके बाद एक्सीलरेशंस में वही यही चीज़ें चलती आएंगी। इंस्टेंटेनियस एवरेज क्या होता है, इंस्टेंटेनियस क्या होता है, एवरेज क्या होता है ना, एवरेज क्या होता है, किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, ये चीज़ें पढ़ के आए थे। ओके माय डियर, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। सो अब आप लोग इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग लगा सकते हो, है ना। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सीलरेशंस क्या होते हैं, एक्सीलरेशंस की असली फील आएगी। एक्सीलरेशन की असली फील मतलब एक्सीलरेशन होते क्या है, जहाँ चीज़ें आपको समझ ना आए आप उस पार्टिकल की जगह खुद बैठ जाया करो, अपने आप में फील कर पाओगे चीज़ों को। यही एक तरीका होता है मेरे लाल, उसके अलावा कोई तरीका है नहीं। जब हम सर्कुलर मोशन में बैठेंगे आप लोगों को मैं झूले पे बिठाऊंगा, झूले में बैठे होंगे ना, गोल वाला झूला। जब एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे तब जो झूला झूले हैं वहाँ पे बैठेंगे। इस तरीके की कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स खुद बैठ जाओगे तब आप लोगों को अपने आप से फील आएगी कि सर रियल जिंदगी यही है। सो माय डियर आज का लेक्चर यही एंड करेंगे, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं एक्सीलरेशन के साथ, अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना। सो इसको छाप लेंगे आप लोग। दिस इज मुकेश कुमार परसोया साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। जय हिंद।